हाँ तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं खोटा, और खोटा क्लास 1 to 5 ही नहीं 6 to 8 में भी ये क्वेश्चन आने वाली है। समास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में भी और खोटा में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप तैयार रहिए, इससे क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि आज जो है शाम तक में आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, जो कि झारखंड में अभी तक पूछा गया है। तो और कल तक पूरा प्रीवियस ईयर हम कंप्लीट कर देंगे सुबह तक, और कल के शाम तक जो है पूरा हम व्याकरण कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो इतना हम टारगेट रखे हैं, चूंकि मेरे पास टाइम कम है और उसके बावजूद भी हम टाइम निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप जो है बने रहिए मेरे चैनल पर और लगातार बने रहिए। तो दोस्तों आज बिना टाइम गंवाए हम बात करते हैं समास पर। तो दोस्तों समास क्या होता है? तो समास सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सिंपल सा तरीका। समास का मतलब है किसी भी चीज़ को समा जाना, यानी घुस जाना। ये समझ लीजिए कि समा जाएगा, कोई भी चीज़ किस पे घुस जाएगा, कैसे पॉसिबल है। तो सपोज कीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ये पेन है और ये कैप है। तो कैप में ये पेन घुस जाएगा। घुस जाना को हम लोग खोटा में कहते हैं घुस गेलो या समाय गेलो। क्या हो गेलो? समाय गेलो। तो समय कब समाएगा? तो ये समा कब जाएगा, घुस कब जाएगा? जब वो छोटा रहेगा। छोटा रहेगा तब ना। मान लीजिए ये कैप है, कैप से ये पेन बड़ा रहता तो क्या घुस पाता? नहीं। यानी समा तब जाएगा समाय, यानी समास का मतलब है समा जाना। याद रहेगा, समा जाना। और समा जाना कब समाएगा? जब वो छोटा होगा। जब वो छोटा होगा, यानी कि जब छोटा होगा तभी वो समाएगा। तो उसको ही हम लोग बोलेंगे समास। किसको? जो संक्षेप में होगा, छोटा होगा। क्या होगा? छोट। खाट मतलब भी होता है छोटा। तो जब छोटा कब आता है तो उसको क्या बोलेंगे? समास कहेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलता है। कितना मिलता है? दो या दो से ज़्यादा शब्द को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे दोस्तों। जखन अपन कारक चिन्ह गुला छोड़ के, है ना, ये अपन रूप बना लेता है। यानी कि क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा शब्द होगा, दो पद होगा, तो वैसी स्थिति में अंदर में आपका छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? कारक चिन्ह का छिपा रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समास बोलते हैं दोस्तों। तो समास का मतलब क्या हुआ आप समझ गए होंगे कि छोटा होता है, छोट खाट होता है, संक्षेप होता है। ठीक है। तो कहा जाता है कई बार कि समासेन बदह, इसका मतलब होता है समास में बोलिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? तो समास आप समझ गए होंगे। समास का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को छोटा छोटा करके लिखना, संक्षेप में करके लिखना, खोखाट रूप में लिखना, तो उसको क्या बोलेंगे? समास कहेंगे। और इसका यदि हम डिफिनेशन का बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पद, दो या दो से ज़्यादा पद जब मिलता है, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है। उसको छोड़ के वो जो पद बन जाते हैं वो कहलाते हैं आपका समास कहलाते हैं। तो सब सिंपल समझ गए होंगे दोस्तों कि समास का मतलब होता है छोटा, खाट, छोट या संक्षेप होता है दोस्तों। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं दोस्तों इसका प्रकार। प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो समास है, समास का प्रकार अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग कहा गया है। तो दोस्तों आप कहिएगा कि ऐसे क्यों कहा गया है? चूँकि अभी तक जो है खोटा भाषा का मानकीकरण नहीं हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि कोई बोलता है कि वो खा हो, तो कोई कहता है खा हथीन, और खाले। इस तरह का अलग अलग बात बोलता है दोस्तों। एक ही चीज़ को अलग अलग जगह में अलग प्रभाव पड़ता है, चाहे झारखंड बात हो या झारखंड के बाहर का बात हो। तो यहाँ पर एक मेन कारण है मानकीकरण नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों समास के भेद। तो दोस्तों समास के भेद यदि एग्जाम में आ जाता है तो आप लिखिएगा कि समास का जो भेद होता है, प्रकार होता है, वो अच्छा होता है। कितना होता है? अच्छा कैसे याद रहेगा कि एकदम छी। क्यों याद रखिएगा कि छोटा छोटा हम लोग कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इसलिए ये छोटा की बात आ गया, इसलिए अच्छा हो गया। तो याद रखिए, अच्छे यही लिखिएगा, एग्जाम में आएगा। लेकिन दोस्तों आपको पूछा जाए कि बताइए एक झाँ के अनुसार जो है समास का कितना भेद है, तो वो बताए हैं 7। ठीक है। BN औजार के अनुसार ये कितना बताए हैं? तो ये बताए हैं, ये भी बताए हैं आपका 7। ठीक है। लेकिन दिनेश दिनमणि जो हाल फिलहाल इस पे लिखे हैं, ठीक है, दिनेश दिनमणि जो लिखे हैं वो जो है पूरा अवलोकन किए हैं, उसके बाद लिखे हैं। उनका कहना है कि क्या है कि दिनेश दिनमणि कहना है कि ये क्या है, 6 ही है।
क्या है 6 है। बहुत सारा जो है यहाँ पे कहने हैं खोटा के विद्वान लोग का मानना है कि ये जो है 6 और 7 ही नहीं बल्कि कितना है 8 है। लेकिन दोस्तों आपका एग्जाम में आएगा तो लिखना है 6। आप कहिएगा सर ये दोनों का साथ कैसे याद रहेगा, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। चूंकि ए झा का बहुत बड़ा योगदान है खोटा में, आपका BN ओहदार का भी बहुत बड़ा योगदान है खोटा में, तो दोस्तों ये लोग साथ कह रहे हैं तो याद रखिएगा दोस्तों दोनों को याद कीजिएगा। शादी किए और हिंदी रिवाज के अनुसार ये सब क्या किए 7 फेरा में घूम गए। कितना फेरा में घूम गए 7 फेरा में घूम गए। कौन ए झा और BN ओहदार। इसका मतलब ये जो है ये दोनों के अनुसार क्या है समास के भेद कितने हैं तो 7 है। याद रहेगा दोस्तों। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग समझ जाता है लोग कि समास के जो भेद है ये 6 मतलब जो है 7 है, कोई कहता है 6 है ना। आपको मैं बताया किसके अनुसार 7 है, तो आपको याद रखना है ए झा। ठीक है, ए झा बहुत जो है विद्वान थे खोटा के। दूसरी बात है कि BN ओहदार भी कम नहीं है, उसके अनुसार भी 7 है। अब दिनेश दिनमानी जो है नया जो है सब कुछ देखे तो उनको अनुभव हुआ कि नहीं वास्तविक में 6 ही होना चाहिए। अब कहिए कि ए झा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान थे, इसके अनुसार वो जो है बता दिए 7 है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा किनके अनुसार 7 है किसके अनुसार 6 है। बहुत लोगों का मानना है ये जो समास है दोस्तों ये 8 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, तो दोस्तों ये खोटा के अकॉर्डिंग जो है 8 होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ जानेंगे 8 कौन कौन होता है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको देख के लेना है 6 ही लगाना है। यदि स्पेशल कह दे कि जो है ए झा या फिर जो है BN ओहदार के अनुसार कितना है तो लगाइएगा 7, वरना आपको लगाना है 6। लेकिन आज हम आपको बात कर रहे हैं कि कौन कौन 8 है। 8 हम बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप टोटल समझ जाइएगा। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आते हैं। सबसे पहले आता है जैसे कि आप हिंदी में जानते होंगे 6 समास का नाम सुने होंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आप जानते हैं ये होता है हिंदी में। अब बात करते हैं खोटा में दोस्तों। तो अव्ययी भाव समास को यहाँ पर बोला जाता है अव्ययिक समास। ठीक है, अव्ययिक समास बोला जाता है दोस्तों अव्ययी भाव समास को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है दूसरा जो द्विगु समास है उसको बोला जाता है आग संख्या। ठीक है, आग संख्या। तीसरा है द्वंद्व को बोला जाता है अड़सरिया। और चौथा है बहुब्रीहि, इसको बोला जाता है अड़गाही। अच्छा क्रियाक समास, इसको बुलाता है उपपद समास को बुलाता है क्रियाक समास। और नानुक्रुआ समास, नाय समास को बुलाता है नानुक्रुआ। कहिएगा याद कैसे रहेगा। देखिए दोस्तों सिंपल तरीका है। अब एक के मतलब है वो कहना चाहता है जो समास में पहला पद जो है अव्यय रहता है। क्या होता है अव्यय, आप कहिएगा याद कैसे होगा। अव्यय मतलब होता है व्यय नहीं होना, खर्चा नहीं होना, चेंज नहीं होना। तो दोस्तों कहिएगा कैसे याद रहेगा। मान लीजिए ये पेन का दाम 10 रुपया है और 10 रुपया अभी है, शाम को भी 10 रुपया हो, 10 दिन के बाद भी 10 रुपया हो, 15 दिन के बाद भी 10 रुपया दाम हो, तो क्या ये इसका दाम चेंज हुआ नहीं हुआ, बदला हुआ नहीं हुआ। अपन अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं इसका 10 रुपया दाम है। घर ले जाएंगे तो भी 10 रुपया, रांची ले जाएंगे तो भी 10 रुपया, हजारीबाग ले जाएंगे तो भी 10 रुपया। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो उसी को बोलते हैं अव्यय, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पहला जो पद होगा वो पहला पद क्या होगा, जैसे 2 पद है तो पहला जो पद होगा ये अव्यय होगा। क्या होगा अव्यय, यानी कि चेंज नहीं होगा। अच्छा दूसरा तरीका और बताते हैं कि कोई शब्द है उसका जो पहला होगा वो पद वो क्या होगा उपसर्ग होगा। क्या होगा उपसर्ग होगा। तो समझ लेना दोस्तों वो क्या है अव्ययी भाव समास है, उस पर हम बात करेंगे। याद ये रखना है अव्ययी भाव को अव्ययिक समास कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अव्ययी भाव समास जो हिंदी में बोलते हैं उसको ही बोलाता है अव्ययिक समास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब बात करते हैं द्विगु में हम लोग के हिंदी में टफ है लेकिन खोटा में टफ नहीं है, एकदम स्पष्ट खोटा कहता है। क्या कहता है आग संख्या मतलब संख्या तो है लेकिन आग जैसा है, मतलब हम देखबे करेंगे तुरंत जान जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं आग से। जैसे कहते हैं ना आदमी वो कैसा है, यानी वो लड़की कैसी है, कहता है एकदम आग जैसा है। आग जैसा मतलब ये नहीं कि वो जलते रहती है, कहने का मतलब है कि एकदम बहुत ही
खूबसूरत है। उसी प्रकार से है संख्या है, लेकिन इतना डेंजर संख्या है कि तुरंत हम देखेंगे और जान जाएंगे और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए खोटा में द्विगु समास को कहा गया एकदम आसान तरीका में कि आगे संख्या है, यानी संख्या है और बिना ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा तुरंत जान जाएंगे कि ये क्या है, आगे संख्या, यानी कि काउंटिंग होगा, गिनती होगा, संख्या की बातें आएगी। चलिए दोस्तों, और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हिंदी में टफ लगता है, लेकिन और सरिया है ये, और सरिया नहीं कहते हैं कि एकदम लड़ाई हो गया। मान लीजिए कि दो जो है वीर है, जैसे आप सुने होंगे कि एक क्या था, बाली था, ठीक है, बाली था और दूसरा था सुग्रीव। बाली और सुग्रीव जब लड़ता था तो कोई ये नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो दोनों का जो है ये भी कहेगा हम लड़ेंगे, ये कि हम मारेंगे। तो ऐसे में क्या है, अड़सरिया हो जाता है। कहता है, जैसे कहता है ये सब जो है ना, ये सब को कहा लड़ा रहा है जी, ये दिन भर लड़ाई होते रहेगा। तो अड़सरिया है, नहले पे दहला, कोई किसी से ना कम है और ना कोई किसी से ज़्यादा, वही है अड़सरिया। क्या है वो, अड़सरिया है दोस्तों। तो अड़सरिया किसको कहा गया है, द्वंद्व को, यानी कि जो शब्द होगा दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा, एक कहेगा हम है तो दूसरा कहेगा हम है। ठीक है दोस्तों, वो अड़सरिया। देखिए अब है बहुब्रीही। बहुब्रीही को भी खोटा में बड़ा आसान है, अड़गाही। अड़गाही किसको कहते हैं, अड़गाही मतलब बोलेगा कुछ होगा कुछ, अभी हम कह देंगे कुछ, फिर कुछ देर के बाद कह देंगे कुछ, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं अड़गाही। क्या बोलते हैं, अड़गाही समास कहते हैं दोस्तों। तो याद होगा, अड़गाही मतलब होता है कि बोलेगा, मतलब कहते हैं कि बोलने में एक और करे में एक, मतलब बोलेगा कुछ और कहेगा कुछ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिना पेंदी के लोटा, उसी टाइप के है कि मतलब काम कुछ करेगा और बोलेगा कुछ, उसी को बोलते हैं अड़गाही। जैसे कहे कि मान लीजिए हम अभी कुछ बोल रहे हैं, फिर कहते हैं गलत, ऐसा नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है आपको, आप हमको क्या बोल सकते हैं, अड़गाही कर सकते हैं। ठीक है, तो अड़गाही मतलब है कि जो कह रहा है वो अर्थ नहीं लेगा, कोई तीसरा अर्थ ले लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अड़गाही समास कहते हैं। चलिए अब है क्रियाक। क्रियाक समास। क्रियाक मतलब इसको उपपद कहा जाता है हिंदी में, लेकिन दोस्तों संस्कृत में उपपद कहा जाता है, लेकिन ये क्रियाक समास है, एकदम सिंपल ही कहा गया है खोटा में, बड़ा अच्छा है खोटा में, कि क्रिया मतलब क्रिया वहाँ पर है, और दिमाग मत लगाइए। अब क्रिया आप लोग जानते हैं हिंदी में, खाना पीना उठना बैठना सब, ये सब क्या है, क्रिया है। अब कोई नाम मत लेना कि फर जाना, है ना, ये सब मत नाम लेना, ठीक है, नाम का बात नहीं है, लेकिन क्रिया में नाना जिसे आता है इंडिकेट करने का, वो बता रहे हैं, वो क्या होता है, क्रिया होता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। देखिए जैसा आप लोग जानते हैं कि है ना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया तो आप लोग बहुत जान रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो क्रिया हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी क्रिया है। ठीक है, सब काम क्या हो रहा है, सो भी रहा है आदमी, तो वो भी एक तरह से क्रिया है, सोने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्रिया दिया है एकदम स्पष्ट, ये तरफ क्रिया रहेगा, भर्व रहेगा उसमें समास में, तो जान लेना कि वो क्या है, क्रियाक समास है। लेकिन बहुत सारा विद्वानों का मानना है कि ये जो है क्रियाक समास का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन मैं 8 इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना करेंगे यदि एग्जाम में आ जाता है तो। दोस्तों चलते हैं आगे, है ना नुकुरुआ। ना नुकुरुआ, तो ना नुकुरुआ क्या होता है, सो ध्यान दीजिए। ना नुकुरुआ मतलब जो है ना नेगेटिव का बात आता है, तो आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो जानते होंगे। नाय समास क्या होता है, नाय समास। हालांकि हिंदी में नाय समास का भी योगदान नहीं है, हिंदी के अनुसार नाय समास नहीं होता है। नाय मतलब नाय, नाय मतलब नाय, कोई भी चीज़ नेगेटिव का बात हो, यदि करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब नहीं करते हैं, नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नाय समास। क्या बोलते हैं, नाय समास। याद रहेगा दोस्तों। अब है परतरिया बा एक पूछिया। एक पूछिया कह रहा है कि क्या ये एक पूछिया, यानी कर्म धारय। कर्म धारय का मतलब होता है विशेष विशेषण, है ना, विशेष विशेषण या फिर विशेषण विशेष का बात आएगा, विशेषण विशेष का बात आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि पटतरिया बाके एक पूछिया, यानी कि उसका क्वालिटी की बात आएगा, कोई पटतर का बात आएगा, यानी कि क्वालिटी उसका क्या विशेषता है, क्या पटतर है,
पट, देखिए पढ़ता आदमी कब है, पढ़ता तबे है जब उसमें कोई खास होता है, कोई खास होता है, कोई विशेषता होता है, कोई गुण होता है। तो दोस्तों यहाँ गुण का बात आएगा, ठीक है, विशेषता का बात आ जाएगा, तब हो जाएगा क्या होगा, पटतरिया, तब वो पट जाएगा, क्या होगा, पट जाएगा। और उसी को बोलता है पटतरिया बा एक पूछिया, वो एक पूछिया है, पढ़ता आदमी तो एक पूछिया कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही जान लीजिए कि पटतरिया बाप एक पूछिया का मतलब हुआ कि वो पट जाएगा। पट तब जाएगा जब उसमें विशेषता होगा, और विशेषता मतलब हुआ कि वहां पर विशेषण रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, विशेष रहेगा। तो यानी कि एगो संज्ञा रहेगा, ठीक है, विशेष कहने का मतलब हुआ संज्ञा रहेगा, संज्ञा कहने का मतलब नाम रहेगा। क्या यहाँ पर क्या रहेगा, नाम, और यहाँ पर क्या होगा, विशेषण। जैसे देखिए कमल, और क्या है ये, नहीं कमल नहीं, सॉरी, लिखते हैं नील कमल। क्या लिखते हैं, नील कमल। देखिएगा दोस्तों, कमल क्या है, कमल एक नाम है। किसका नाम है, एक फूल का नाम है कमल। ये हो गया नाम, और ये हो गया ये कमल किसके समान, नीला है। कमल कैसा है, नीला है, उसका क्वालिटी है नीला है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, वह कुछ हो सकता है। तो ये कमल कैसा नीला है, यानी इसकी विशेषता है। विशेषता जब बताता है जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। तो ये हो गया विशेषण, क्या हो गया, विशेषण। और ये क्या हो गया, ये जो नाम बात की है, नाम क्या है, विशेष। विशेषण और विशेष का बात आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभी बताए कि वो पट जाएगा जब विशेषता आ गया। क्वालिटी किसी का, कोई भी किससे पढ़ता कब है, पठाना कब चाहता है, जब उसको क्वालिटी नजर आती है। किसी में क्वालिटी आपको नजर आएगा तो आप कहिएगा उसको हम पटा लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ता कब है, तो पटना मतलब पटते, कब पटेगा, तो पटेगा तब जब विशेषता आएगा, विशेषता आएगा, विशेषण आएगा। तो विशेषण और विशेषता आएगा और किसके, नाम में आएगा। किस में आएगा, नाम में। तो जैसे होते हैं नील कमल, तो नीला है जिसका कमल, तो ये कमल क्या है, नाम है, लेकिन नीला उसका क्या है, क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि ये जो है 8 समास होता है, कौन है, अव्ययक समास। अव्ययी भाव समास को बुलाता है खोटा में अव्ययक समास। तत्पुरुष को बुलाता है क्या बोला, पिछवाड़ी समास। देखिए तत्पुरुष क्या बुलाता है, पिछवाड़ी, यानी पीछे वाला का वैल्यू चलता है, पीछे वाला का। अब पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो ये याद रखेगा कि यहाँ पर क्या होता है, कारक चिन्ह जो है छिपा रहता है, कारक चिन्ह छिपा रहता है दोस्तों। अच्छा, तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास को हम लोग खोटा में बड़ा अच्छा कहते हैं संख्या। संख्या ऐसे संख्या नहीं, आग संख्या, मतलब संख्या एकदम देखेंगे और जान जाएंगे, ठीक है, आग संख्या। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है अड़सरिया। अड़सरिया कहना मतलब है इसका जितना पावर है ये भी है, नहले पे दाना नहीं मानेगा कोई, तो वो क्या हो गया, अड़सरिया। अड़सरिया क्या बोलते हैं, द्वंद्व कहते हैं। उसी प्रकार से है कि अड़गाही। अड़गाही मतलब कहेगा कुछ और करेगा कुछ, मतलब मीनिंग निकल रहा है कुछ और वहां पर फाइनल हो रहा है अर्थात वो कुछ। तो वैसी स्थिति में अड़गाही यानी वो हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि क्या बोलेंगे, अड़गाही। अच्छा, पटतरिया, ठीक है, ये है पटतरिया बा एक पूछिया। तो पटतरिया बा एक पूछिया का मतलब है कि पट जाएगा। कब पटेगा, जब विशेषण रहेगा। विशेषण रहेगा तब पटेगा, विशेषता रहेगा तब पटेगा। विशेषण विशेष का बात आएगा, और जब ये बात आता है तब उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कर्मधार है, लेकिन वो सब हमको जानना नहीं है, खोटा में बड़ा अच्छा है। जब पटेगा तो विशेषण और विशेष आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पट जाएगा दोस्तों। अच्छा, ना नुकुरुआ। ना नुकुरुआ कहने का मतलब एकदम बड़ा अच्छा है ही खोटा में। लोग कहता है ना कोठा में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, उल्टा पुल्टा समझ रहा है, नहीं, बहुत आसान है। ना नुकुरुआ मतलब नेगेटिव, कोई भी चीज़ कहता है नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो नहीं का जब आता है नेगेटिव बात आएगा तो हो जाएगा ना नुकुरुआ। याद हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको पूरा 8 याद हो गया होगा, हमको इतना विश्वास है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको लगाना है 6, लेकिन पूछ देगा एक हाँ के अनुसार समास के कई गो भेद है, तो हो जाएगा 7। बताइए बी.ए. नौदार के अनुसार कई गो भेद है, तो हो जाएगा 7। अच्छा, पूछ देगा दिनेश धीरमणि के अनुसार, नया नया व्याकरण के अनुसार बताइए कि जो है ये क्या बोलते हैं खोटा में समास के कई गो भेद है, कई गो प्रकार है, तो हो जाएगा 6। याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी क्या बताया, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे
पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास, यानी जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव। लेकिन दोस्तों फंस जाइएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पहला पद ये याद रखिएगा अव्यय होगा, यानी लिंग वचन, है ना, क्योंकि लिंग वचन कारक के अनुसार ये चेंज नहीं होता है, एकदम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अव्यय। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पहला पद उपसर्ग दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े, उपसर्ग दिखाई पड़े, तो जान लेना वो क्या है, अव्यय है। यह हो गया एक। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा देता है। घुमा क्या देता है, जब शब्द का रिपीटेशन हो, यानी शब्द एक ही शब्द दो बार लिखा जाए, एक ही शब्द दो बार लिखा जाए, एक ही शब्द सेम शब्द, तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। आगे है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है, ऐसा समास जो अव्यय लय के बने हैं। तो अव्यय लय के बनता है, यानी कि जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। जैसे देखिए, आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, आप तो बताए उसके अनुसार नहीं है, ये तो अव्यय नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी घन है, यहाँ भी घन है। अभी मैं बताया ना भाई, कोई वर्ड का रिपीटेशन हो, मतलब वही वर्ड दो बार आ जाए, तो उसको अव्यय भाव कहेंगे। तो ये अव्यय हो गया। यहाँ पर देखिए, सारा बच्छर, ये बच्छर है, बच्छर में क्या है, सारा, तो सारा क्या है, ये अव्यय है। सारा का सारी लिख सकते हैं क्या, सारे लिख सकते हैं क्या, तो इस प्रकार से ये अव्यय है, तो हो गया अव्यय। करे करे, इसका भी रिपीटेशन हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। आइए या आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पतरस रसिरे, पतर सिरे, तो पतर सिरे मतलब होता है मौके पर, कोई भी आदमी मौका पे आ गया तो उसको बोलते हैं पतर सिरे। या इसका बताइए, पत यहाँ पर जो है ये क्या उपसर्ग का काम कर रहा है, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो हो गया अव्यय। यहाँ पर स्वयं सिरे, तो समय पूरा होने पर जब आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सिरे। तो स्वयं को आप चेंज कर सकते हैं क्या, स्वयं ई, स्वयं ए, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये उपसर्ग है। कोई भी शब्द में उपसर्ग दिखाई पड़े या फिर ये अव्यय दिखाई पड़े तो समझ लेना दोस्तों वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे देखो, हेनो संजोग, संयोग से, तो यहाँ पर जो है शब्द मेरा क्या है, संजोग है। क्या है यहाँ पे, संजोग है। लेकिन सेनो, हेनो क्या है, यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये संयोग मेरा क्या है, ये शब्द है। लेकिन यहाँ पर हेनो आ गया, वो क्या है, आपका उपसर्ग है, उपसर्ग है। या फिर यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यय है जो कि चेंज होने वाला नहीं है, लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से अड़ बेरिया, ये बेरिया में अड़ जो आ गया ये भी क्या उपसर्ग है। यहाँ पर छंद, छंद में बे लग गया, बेछंद, तो बे क्या है, मेरा उपसर्ग है। सोढ़ा, असोढ़ा, यहाँ पर अ क्या लग गया, ये, ठीक है। जाओ जिंदगी, है ना, जिंदगी में जाओ, ये क्या हो गया, उपसर्ग कहिए या फिर क्या है, प्रत्यय लग गया। सगर, सगर घड़ी हर समय, कहता है सगर घड़ी हमारे दिमाग खराब करते रहे हैं को, एक मतलब हुआ कि यहाँ पर सगर क्या हो गया, घड़ी है शब्द, उसमें सगर जो हो गया उपसर्ग का काम कर रहा है या फिर क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये काम कर रहा है तुम्हारा, किसका काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अव्यय का। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अव्ययी भाव। इस तरह से भैर, भैर क्या है, मुंह मेरा शब्द है, लेकिन भैर क्या है, उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आ गया या फिर अव्यय आ गया। भैर को आप चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे भैर मुंह है तो भैरी मुंह लिख सकते हैं क्या, भैरे मुंह लिख सकते हैं क्या, भौरू मुंह लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अव्ययी। क्या बोलते हैं, अव्ययी। अव्ययी मतलब जिसको व्यय नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये हो गया आपका कि अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल हो गया। तो समझ गए होंगे दोस्तों अव्ययी भाव समास क्या है, कि इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है या फिर पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, या फिर जो है किसी शब्द का जो है पहला पद, यानी कि वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, शब्द में उपसर्ग दिखाई पड़ेगा। तो समझ लेना ये क्या है, ये है आपका अव्ययी भाव समास है। दूसरा कि यदि कोई शब्द डबल आए, रिपीटेशन हो, यानी बार बार वही शब्द आए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, पेछुआड़ी समास। पेछुआड़ी मतलब पीछे का पद का वैल्यू चलेगा, पीछे का पद का वैल्यू चलेगा, उसके चक्कर में भी लिख सकते हैं। या फिर जो है दोस्तों कारक चिन्ह छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, कारक चिन्ह। जब कोई समास का दो, मतलब समास में जो दो पद होंगे उसके बीच कारक चिन्ह छिपा रहे तो समझ लेना वो कौन सा समास है, पेछुआड़ी समास है। कौन समास है दोस्तों, पेछुआड़ी समास है। देख सकते हैं
अब बात करते हैं इसका डिफरेंशन थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा समास जकर पिछला भाग टाय बेसी मुख्य रहे, है ना, मतलब पीछे वाला भाग मुख्य रहेगा, पीछे वाला का प्रधान चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो कहेंगे पेछवाड़ी। कोई भी, जैसे देखो घर जमाइया, तो यहाँ पर जमैया क्या है, ठीक है, पीछे का शब्द है, पीछे का क्या है, ये पद है, उसमें बापले मिलल, तो ये क्या है, पीछे वाला है, इसको हम लोग बपौती कहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि पीछे वाला शब्द का प्रधानता होता है। अच्छा दोस्तों, कहिएगा पीछे वाला हमको याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है कारक चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। जैसे देखिए घर जमैया, मतलब घर कर जमैया, घर में के मतलब क्या होता है कि जब कोई घर जमाए हो जाता है तो क्या करता है कि अपना ससुराल में रहने लगता है लड़का, तो उसको बोलते हैं हम लोग घर जमैया। तो घर का जमैया तो हो गया, का छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, का, और का मेरा क्या है, तो ये का मेरा संबंध कारक है, ठीक है, तो ये कारक छिपा हुआ है तो बीच में, तो समझ लेना वो क्या है, ये है आपका पेछुआड़ी समास। दूसरा बपौती, बाप ले, यहाँ पर क्या है, बाप ले, ठीक है, यानी बाप का, हिंदी में कहते हैं तो बाप का, है ना, मिला हुआ, बाप का मिला हुआ, तो का यहाँ पर आ गया एक तरह से, ले आ गया क्या खोटा में, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, कारक छिपा हुआ है। तो कारक जब छिपा रहे तो समझ लेना कि वो क्या है, पेछवाड़ी समास है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बपौती, बाप का मिलल, बाप के जब मिला रहता है कोई चीज़, बाप से आपको कुछ मिला हुआ है, तो जमीन है, जमीन आदमी कहता है ना, पहले था वही बाप ने दिया, बेटा को दिया, तो उसको बपौती कहते हैं। तो बाप का दिया हुआ चीज़, तो उसको काल लगा हुआ है, तो समझ लेना छिपा रहता है। ये क्या छिपा रहता है, कारक, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन छिपा रहता है। देखिए गोड़ा धान, ठीक है, तो यहाँ पर गोड़ा धान का आप लोग जानते होंगे देहात में, गोड़ा था टाण में उपजने वाला धान, तो गोड़ा का मतलब होता है टाण, क्या होता है, टाण में उपजने वाला धान, तो में क्या है यहाँ पर, तो में यहाँ पर कारक छिपा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये पेछुआड़ी समास हो गया दोस्तों। अच्छा धान जो है ये है आपका पीछे का शब्द है। चलिए अब धान है तो धाने, धानी, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं चेंज कर सकते। अब चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर है पैन सोखा, पैन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ, पानी में रहने वाला कौआ, जो कोई पैन कौआ जिसको बोलते हैं, कोई कौआ क्या होगी, पानी में रहेगी, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैन कौआ, पानी में रहने वाले कौआ। तो में यहाँ पर आ गया, क्या गया, में, ये कारक है, तो ये हो गया में पर कौन सा कारक में आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये जो है ये पानी में रहने वाली कौआ, कारक चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पेछुआड़ी समास है। सोन पेटारी, सोने की पेटारी, जैसे पहले आदमी क्या होता था, राजा रजवाड़ा लोग सोना का जो है बक्सा होता था, उसमें कुछ रखता था जिसको संदूक कहा जाता है, तो वैसी स्थिति में उसको कहा जाता है क्या, सोन पेटारी। तो सोना के का यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, का, सोना का पेटारी, का छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, ये पेछुआड़ी समास हो गया है दोस्तों। तो ये जान लो पेछुआड़ी मतलब वहाँ पर छिपा रहता है, मतलब वहाँ पर छिपा रहता है, छिपा तो पीछे वाला चीज छिपा रहता है ना, तो पिछवाड़ी मतलब छिपा जब रहेगा, कहाँ छिपा रहेगा, तो ये कारक चिन्ह छिपा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेछुआड़ी, ठीक है दोस्तों। तो पेछुआड़ी में छिपल रहता है, का छिपल रहता है, तो छिपल रहता है, कारक छिपा रहता है। चलिए उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, है दोस्तों बैगन बारी, तो बैगन बारी वैसे ही होता है, बैगन का बारी, बारी मतलब खेत, ठीक है, बारी मतलब खेत, बैगन का बारी, तो का जो यहाँ पर है दोस्तों ये क्या है मेरा, तो का मेरा है यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है, तो कारक चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया तो आपका पेछुआड़ी, ठीक है। रौत बेटा या रौत बेटी, है ना, सॉरी, सौत बेटा या सौत बेटी, तो सौतन का बेटा या सौतन की बेटी, तो यहाँ भी क्या छिपा हुआ है, का, ठीक है। हर जोतवा, हल से खेत जोतने वाला, हल नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हार, क्या होगा, हार, खोठा में होगा हार, हार से खेत जोते वाला,
ठीक है। तो से जो यहाँ पर हो गया ये भी कारक है, जो कि यहाँ पर छिपा हुआ है। यहाँ सिर्फ से लिखा हुआ है नहीं, छिपा हुआ है, लोप है। मर घटी, मरे हुए आदमियों के लिए निर्धारित घाट, मरे हुए आदमियों के लिए, तो यहाँ पर होना चाहिए मरल आदमी खातिर, मरल आदमी खातिर घाट, मरल आदमी खातिर घाट। तो खातिर को हिंदी में कहते हैं के लिए, क्या बोलते हैं, के लिए जो है कारक है। कौन कारक है, संप्रदान कारक है। तो ये भी कारक छिपा हुआ है, इसलिए मरघटी है, मरघटी मरघटिया नहीं कहते हैं। तो वो जो है वो क्या है आपका, तो वो आपका है, ये क्या है गया, तत्पुरुष, इसलिए तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष को हम लोग बोलते हैं खोटा में क्या बोलते हैं, पेछवाड़ी। और पेछवाड़ी है तो पेछवाड़ी मतलब छिपा रहता है, और छिपा क्या रहता है, कारक चिन्ह छिपा रहता है। तो ये कारक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि मरघटी जो होता है ये, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शमशान घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शमशान घाट कहते हैं। चलिए, धान के खेत, धान खेत है तो धान की फसल का खेत, धान के खेत को उसको उसी को बोलते हैं धान का खेत, धान का फसल का खेत। यही जानना है यहाँ पर सिंपल, धान का खेत, धान का खेत किधर गया दोस्तों, धान का खेत, यहाँ पर छिपा हुआ है का, क्या छिपा हुआ है का, धान का खेत, यानी धान का खेत। और कर जो हुआ वो आपका क्या है, क्या है, कारक है। और कारक जो होता है, जब भी दो पदों के बीच में छिपा रहे कारक, तो उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आपको भली भांति पता है, उसको पेछुआड़ी समास कहते हैं। जब कोई छिपा के रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेछुआड़ी। क्या छिपा के रखता है, कारक के छिपा के रखता है, किसको, कारक के, ठीक है। कारक के मतलब कार को छिपा के रखता है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब आता है आग संख्या। बता रहे खोटा में बड़ा मजा है, कहता है खोटा बड़ा टफ है, याद हुए नहीं रहता है। अरे भैया सबसे याद रहेगा। अब संख्या बात आपको समझने में दिक्कत है, दिगो आपको भूल जाइएगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आसान है, लिखा रहता है स्पष्ट, स्पष्ट लिखल है। क्या है, संख्या, क्या लिखा है, संख्या। और संख्या कैसे, आग संख्या, आग यहाँ पर लिखा है, लेकिन वास्तविक में होना चाहिए आइग। क्या होना चाहिए, आइग, आइग संख्या, आइग संख्या। तो आइग संख्या मतलब संख्या तो है, नंबर तो है, गिनती तो है, गिनती है। लेकिन आग मतलब डायरेक्ट से कहता है ना, आग जैसा दिखाओ, मतलब यदि अंधारो रहेगा तो दिख जाएगा आदमी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आग, आग टाइप का। तो आग संख्या मतलब संख्या तो ही है, लेकिन देखेंगे डायरेक्ट और तुरंत ही दिखाई पड़ जाएगा। क्या दिखाई पड़ जाएगा, उस पद का मीनिंग का जो है पहला लेटर हमको संख्या ही दिखाई पड़ेगा, यानी नंबर में दिखाई पड़ेगा, गिनती दिखाई पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आग संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, आग संख्या। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आग संख्या समास, इस समास से कौची कोरो संख्या मिले है। देखो, दो टकी है, अब दो आ गया, दो आ गया, दो, एक, दो, तीन, चार, आप जानते हैं ये सब क्या है, संख्या है। तो दो आ गया दोस्तों, इसका मतलब हुआ दो टका के बराबर, दो टक्की न कहते हैं, तुम हमसे चैलेंज करेगा रे, तू तो 2 टक्की है। इसका मतलब क्या है, तुम 2 रुपया के बराबर है, 2 टका के बराबर है, 2 रुपया ज़्यादा वजन तुम्हारा नहीं है, इसलिए 2 तुम्हारा आपका क्या हो गया, काउंटिंग हो गया, गिनती हो गया, संख्या हो गया। और जब संख्या का बात आएगा तो खोटा बोलेंगे आग संख्या। क्या बोलेंगे, आग संख्या। चलिए दोस्तों, 7 तारवा, 7 यहाँ पर संख्या गया, 7 तारा गोठ, 7 तारा गोठ रहेगा। चलिए, 5 धार, 5 मतलब 5 हो गया, 5 झरनों का समूह, झरना जिसे मान लीजिए एक झरना इधर आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा इधर से आ रहा है झरना, चौथा ये, पांचवा ये, और यहाँ पर जाके मिल गया, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचधाध। ठीक है, तो 5 झरनों का समूह, यहाँ पर आ गया, काउंटिंग हो गया, संख्या आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आग संख्या। 2 बटिया, ठीक है दोस्तों, 2 बटिया कहने का मतलब है 2 बाटों का, यानी 2 रास्तों का स्थल, जगह। तो ये हो गया 2, क्या हो गया, ये संख्या, और इसको बोलेंगे आग संख्या। ठीक है, 2 मुहिया, 2 मुंहों वाला। कहिएगा सर 2 मुहिया कहाँ होता है, होबे करता है, जैसे है सांप नहीं होता है 2 मुहिया सांप जी, एगो इधर से बढ़ाएगा 6 महीना, फिर इधर से खाएगा 6 महीना, वो 2 मुहिया हुआ। अच्छा, आदमी को भी 2 मुहिया कहते हैं। अब बोलेगा आपके पास कहेगा कुछ है
तो आपके पास जाएगा कोई आदमी और आपके विषय में फेवर में बात करेगा पूरा, फिर दूसरा के आपके दुश्मन के पास जाएगा उसके विषय में बोलने लगेगा, तो उस आदमी को भी दो मुहिया कहते हैं। समझा यार ना, है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डुअल फेस। ठीक है, डुअल सब नहीं जानना है, लेकिन जो खोटा बोलते हैं दो मुहिया, तो दो मुँह वाला। ठीक है, यहाँ पर बोलेगा कुछ करेगा कुछ, तो दो मुहिया। तो ये दो जो हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ, संख्या हुआ, और इस संख्या को कहते हैं आग संख्या। चलिए, सात घरों वाला खेल। ठीक है, सात घर वाला नहीं खेलते हैं, एगो घर इधर इधर खेल खेलते हैं, तो सात घरवा। ठीक है, तीन फड़ेड़ों यानी तीन तनों का समूह, तीन तनों का समूह को कहते हैं तीन फड़ी। ठीक है, फिर होता है चौमुखी, चार मुँहों वाला, जिसका चार गो मुँह होता है। ब्रह्मा जी का है ना जी, चार गो मुँह है, भगवान का बात है, थोड़ा मजाक मत कीजिएगा। तो चार मुँह वाला तो हो गया कौन, ब्रह्मा जी के विषय में, तो हो गया चौमुखी। इस प्रकार से चार मुँह वाला। आते आगे आते हैं दोस्तों, आठ गोड़वा, आठ पैरों वाला, जिसका आठ गो पैर है, तो ये भी जो है आठ पैरवा जो है आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। और खोटा बोलेंगे आग संख्या। क्या बोलेंगे, आग संख्या बोलेंगे दोस्तों। अब आते हैं अड़सरिया। ठीक है, अड़सरिया समास किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे दोस्तों। संख्या से बना आग संख्या। आग संख्या किसको नाम है, द्विगु को, जिसको हिंदी में द्विगु बुलाता है, लेकिन हम लोग खोटा बोलते हैं आग संख्या। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने देखा, सबसे पहले देखा अब यह एक समास, दूसरा में मैंने देखा क्या दिखा, तत्पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, पेछवाड़ी समास। तीसरा में मैंने देखा आग संख्या समास। अब चौथा में चलेंगे दोस्तों, अड़सरिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अड़सरिया समास। क्या पढ़ेंगे, अड़सरिया मतलब क्या है, नहले पे दहला, यानी कि ना किसी से कम और ना किसी से ज़्यादा। वो क्या हो गया, अड़सरिया। जैसे मैंने बताया बाली और सुग्रीव क्या था, दोनों अड़सरिया है, दोनों भाई भाई। कहता है ना हम तुम हमको नहीं सकेगा, ये कहता था हमको तुम नहीं सकेगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो अड़सरिया है। कोई 9 है तो कोई 10 है, मतलब कोई किससे कम नहीं है। तो अड़सरिया, इसको जो है हिंदी में बोलता है द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, अड़सरिया का मतलब क्या लिखा है, इस समास से दुयो पद अड़सड़ रहा है, जे रकम दुयो मैधे बादा बादी चला है। ठीक है, मतलब बादा बादी मतलब कि कहता है नहीं हम तुमसे कम नहीं है, वो भी कहेगा हम तुमसे कम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अड़सरिया। कहता है दियो भैया लड़थुन बेस, इसलिए कि दियो है अड़सरिया, कुछ दिन लड़ाई चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अड़सरिया हो गया दोस्तों, इसको हिंदी बोलते हैं द्वंद्व से। देखिए, काटा काटी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये संयोजक चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने बताया था आपको किसमें बताया था, तो आपको अव्ययी भाव समास में। अब यह एक समास में बताया था कि सर वहाँ पर भी संयोजक चिन्ह होता है, लेकिन याद रखिएगा यदि दोनों शब्द एकदम सेम रहे, यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहे, ठीक है, तो ये जान लेना, ये जो है दोनों का पद का प्रधानता भले समान रहे, है ना, दोनों का एकदम अड़सरिया रहे, लेकिन दोनों सेम वर्ड रहे, सेम, तो वैसी स्थिति में उसको हम अड़सरिया नहीं कहेंगे, अड़सरिया नहीं कहेंगे। जैसे राम भगवान है, राम कहेगा हम रामे से लड़ेंगे, राम भगवान राम से लड़ेगा, पागल से बात कर रहे हैं, या हम कहेंगे हम लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, हम अपने हमें से लड़ेंगे, तो ऐसा होता है, नहीं होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। यहाँ दो आदमी होना चाहिए अलग अलग, तब हो जाएगा तुम्हारा अड़सरिया, और नहीं तो वही सेम चीज़ आएगा और सेम से लड़ने के बात आएगा, सेम करने के बात आएगा, तो वो हो जाएगा अव्ययिक। क्या हो जाएगा, अव्ययिक समास, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। से एक एक जिसे हम बात कर रहे हैं, एक एक, तो एक और एक मिलके क्या बना है, एक एक। अब यहाँ भी एक, तो यहाँ पर बताइए ये दो शब्द अलग अलग है, नहीं है, तो वैसी स्थिति में ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जिसको हम लोग खोटा में बोलते हैं अव्ययिक समास। ठीक है दोस्तों, ये किस में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा द्वंद्व में, और द्वंद्व को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अड़सरिया, अड़ गया है और सड़ेगा अब नहीं, दोनों जो है उतर जाएगा। ठीक है, तो अड़सरिया, ठीक है, एकदम पूरा एक दूसरे का नहले पे दहला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, अड़सरिया समास हो जाएगा। और दोस्तों जैसे याद रखिएगा, यहाँ पर विशेष करके
जो होता है, जो पद होते हैं दो पद क्या होते हैं, एक दूसरे का विलोम होते हैं एक तरह से। कई बार विलोम नहीं भी होते हैं, लेकिन अधिकांश 95% चांस होता है कि विलोम होता है, ठीक है। और अलग अलग शब्द रहे तो जान लेना कि दोनों की प्रधानता है तो है आपका अरसरिया, और एक ही शब्द को 2 बार आ जाए तो है अव्ययीभाव। तो देखिए, काटा काटी, ये एक पुरुष को शो कर रहा है, तो एक तो स्त्री को दिखा रहा है। कहिए, उसने मुझे काटा, ठीक है, और वो कहेगा वो हमका काटी, तो ये कोई स्त्री और पुरुष का हो रहा है संयोग, मतलब आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो ये दोनों शब्द अलग अलग है ना, और दोनों की प्रधानता है, तो उसको बोलते हैं अरसरिया। ना किससे कम है और न ही किससे ज़्यादा है, कोई स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, अंतर है, और नहीं कुछ है। लोका, तो लोका, तो वो लोकी, वो लोका, जैसे लोकना हो गया। अच्छा, वो लड़की लोकेगी तो हो गया लोकी, तो हो गया लोका लोकी, ये भी क्या हो जाएगा, अरसरिया। नूनू, छोटा बच्चा लोग नहीं होता है, उसको तो है नूनू, लड़का है तो नूनू, लड़की है तो नूनी। काखे, काख में रखने वाला। कोरे, कोरे यहाँ से कोरा में आदमी कोई रखता है, कोई काखे में रख लेता है। माय, बाप, एक दूसरा क्या है, वो ओपोजिट है, एक दूसरा क्या है, ये विलोम है। दाल, दाल अलग चीज़ है, भात क्या है, अलग चीज़ है। उसी प्रकार से आप लोग देखते जाइए दोस्तों। यहाँ पर और है हार, ठीक है दोस्तों, अलग अलग शब्द है, ठीक है, और दोनों की प्रधानता है यहाँ पर, अरसरिया है। हार के जितना शब्द के महत्व है, गरु के भी संबंध वही है। बताइए, बिना गरु का हार चलेगा? अच्छा, बिना जो गरु है, गरु रखेंगे और हारे नहीं जोतेंगे तो कोई फायदा है? तो दोनों का अलग अलग महत्व है, ठीक है। खेत का भी महत्व है और बारी का भी, घार का भी, दुआर का भी, बूढ़ा का भी, बूढ़ी का भी, झाड़ का भी, पात का भी, छुआ का भी, जवान का भी, बेटा का भी और बेटी का भी, अलग अलग शब्द है। और विशेष करके इसमें संयोजक चिन्ह रहता है, ये देख रहे संयोजक चिन्ह रहता है, लेकिन कई बार नहीं भी रहे तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, सो ये है क्या है, जो दोनों शब्द की प्रधानता हो, दोनों का वैल्यू हो, दोनों शब्द की, दोनों पद की, तो जान लेना ये एकदम अरसरिया है, ये सड़ने वाला नहीं, एकदम लड़ाई चलेगा पूरा। तो ये है दिन रात, ये सब जो होता है क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व में, जिसको खोठा में कहते हैं, द्वंद्व नहीं, क्या बोलते हैं, अरसरिया। अड़ गया है, क्या हो गया, जैसे कहते हैं अरे भारत और पाकिस्तान लड़ाई गलो रे, कहे भारत के साथ पाकिस्तान अड़ गलो, तो अड़ गया, अब सड़ता ना है, मतलब चलता लड़ाई, अरसरिया हो गया वो, ठीक है। दोनों एकदम, अब भारतो देश है, पाकिस्तानो देश है, तो इस प्रकार से हो गया अरसरिया। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों अड़गाही। अड़गाही मतलब है कि कहने का मतलब एक बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, तो हो गया वो, क्या हो गया दोस्तों, अड़गाही हो गया। देख सकते हैं, ये हो गया आपका अड़गाही दोस्तों, देख सकते हैं अड़गाही। अड़गाही मतलब जो शब्द है, शब्द से कुछ अलग मीनिंग जाएगा, यानी दो शब्द होगा, मतलब दो पद होगा या शब्द होगा, वो दो शब्द और पद को छोड़ के एक अलग मीनिंग निकले, अलग उसका अर्थ दे, अर्थार्थ करके दे, तो वो हो गया तुम्हारा अड़गाही। जैसे देखे दशानन, दस है, आनन है जिसका, यानी 10 जिसका माथा है, तो माथा जैसे दशानन जो हुआ, तो 10 आनन, तो दशानन का सबका नाम है नहीं, एक अलग आदमी का नाम है, रावण, रावण हो गया। बताइए दशानन में, दशानन, सॉरी ध्यान दीजिएगा, दशानन यहाँ पर क्या है, 10 हो गया 10, आनन मतलब माथा, 10 माथा, इसका अर्थ तो ये होना चाहिए 10 माथा, तो हो गया नहीं, इससे काम नहीं बना, अर्थात एक अलग नया चीज़ निकल गया, नया क्या निकल गया, इसको एक स्पेशल आदमी का नाम था, एक राक्षस का नाम था, और वो क्या था, वो था आपका रावण। क्या था दोस्तों, रावण, ठीक है। तो रावण जो हुआ आपका क्या हो गया, ये दशानन, एक अलग अर्थ दिया, जो होना चाहिए उससे भी बिल्कुल हट के दिया, तो वो क्या गया आपका, क्या हो गया, अड़गाही। समझे, जैसे कह रहा है कुछ और लास्ट में कह दिया कुछ, मतलब कह रहा है कुछ खेल होगा, इससे लन फन कर रहा है, लास्ट में बन गया कुछ, तो समझ लेना वो क्या है, अड़गाही है। क्या है, अड़गाही, उसी बोलते हैं अड़गाही, मतलब हो रहा है काम कुछ और बाद में फाइनल रिजल्ट हुआ कुछ, तो उसको बोलते हैं अड़गाही। तो अड़गाही समास हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुब्रीहि। क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि। या क्या लिखा हुआ है, इस समासे कोनो पद जोरगर नाय रहे है, सभे मिले के एगो दोसर अर्थ इंगित करा है, ठीक है दोस्तों।
तो ये कह रहा है कि इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अड़गाही। क्या बोलते हैं, अड़गाही बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इस समास से कोनो पद, कोई भी पद जोरगर ना रहे हैं, यानी कि 2 गो पद है, 3 गो पद है, कोई पद है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं चलेगा, लास्ट में कुछ अलग निकल जाएगा, तो समझ लेना वो क्या है, अड़गाही है। यानी वो काम चलने वाला नहीं, वो एकदम काम निकल गया से आपको बुड़बक बना रहा है, एकदम खूब बुड़बक बना रहा है, और लास्ट में जो कह रहा है वो नहीं हुआ, एक अलग चीज़ हो गया, वो क्या हो गया, अड़गाही हो गया। तो देखो सबे मिले एगो दोसर अर्थ, दोसर अर्थ क्या हुआ, दोसर अर्थ इंगित करे है, मतलब जो कह रहा था कोनो पद वो उसका अब वैल्यू नहीं रहा, एक अलग बात आ गया, उसको क्या बोलते हैं, अड़गाही। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल। जे काम में गरु चरवा है, अब देखिए इसका है काम में गरु चराता है, तो गरु चराता है तो गरु चराए, लेकिन कहते हैं ना उसका नाम दे दो, मान लिया आप गरु चराइएगा, रोज दिन गरु चराइएगा, तो आपका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा कि आप है गोरखिया। क्या है, गोरखिया। आपको गुस्सा भी चढ़ जाएगा पूरा, अरे हमको तुम गोरखिया कर देगा, एक नाम दे देगा आपको, उपनाम, कि चलो आपका नाम हो गया गोरखिया, जब रोज दिन गरु चराते हैं। हालांकि इसका मतलब अलग अलग है, और इसका मतलब ये नहीं कह रहा है, लेकिन इसको एक अलग भाव दे दिया, अलग मतलब दे दिया कि स्पेशल आपका नाम हो जाएगा क्या, गोरखी। यानी आपको क्या दिया, एगो पद दे दिया, एक तो पद दे दिया आपको कि गोरखिया बन गए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपको गरु चराना नहीं है, और नहीं तो आपका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोरखिया लोग कहेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया अड़गाही, आपका अड़गाही नहीं कहते हैं, दूसरा तीसरा आपको नाम दे देगा ना, तो उसी कहते हैं अड़गाही होकर पड़ गए, होकर पड़ गए अड़गाही, मतलब दूसरा नाम दे दिया, होना चाहिए कुछ और हो गया कुछ, अब गुस्सा चढ़ जाता है इसी में, इसलिए ज़्यादा आप अड़गाही मत किसी कर दीजिएगा, तुम मारबो करेगा। चलिए आगे, धान तोरे है जे खांची, धान तोरे है जे खांची अलग अलग चीज़ है, लेकिन उसी को नाम दिया जाता है क्या, तोराही खांची। क्या नाम दिया जाता है, तोराही खांची। तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, अड़गाही, यानी कि बहुब्रीही। चलिए दोस्तों और बात करते हैं, भिविया क्वेश्चन है, देखिएगा, चोर बाती, चोर बाती जो है ये भी क्या है, ये भी आपका बहुब्रीही समास है दोस्तों। देखिए चोर बाती, ठीक है, चोर बाती कहा जाता है टॉर्च को, टॉर्च जो जलता है ना उसको चोर बाती कहा जाता है। देखिए चोर के द्वारा उपयोग की जाने वाली बत्ती जो है, पहले आदमी कहता था कि उसको चोर बाती कहा गया था, लेकिन अब तो सबको ही रखता है क्या, टॉर्च। तो उसको जो है चोर बाती, बाती एगो बत्ती होता है जिसमें लाइट दिखता था, और चोर उसका यूज करता था, और रात को ही आता था, चोर तो रात को आता है जी, अब दिन को आएगा और डायरेक्ट ले जाएगा, उसको चोर थोड़ी कहते हैं, उसको डकैत कहते हैं। तो चोर क्या आता है, छिप कहता है, देखेगा आप सोए रहेंगे और लेके आएगा, क्या लेके आएगा, एक लाइट है ना, यानी कि उसको बोला जाता है, क्या बोलता है, बाती बोलाता है, खोटा में क्या बोलाता है, बत्ती, बाती, बाती लाएगा और आपको सामान आपको उठा के ले जाएगा। तो चोर के द्वारा उपयोग की जाने वाली बत्ती, इसको बोलते हैं चोर बाती, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, टॉर्च। क्या बोलते हैं, टॉर्च। तो दोस्तों चोर बाती पूछेगा, चोर बाती यहाँ पर अलग अलग चीज़ था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अलग चीज़ निकल गया, क्या, चोर बाती नाम पड़ गया उसका, चोर के द्वारा उपयोग किए जाने वाली बाती, चोर के द्वारा उपयोग किए जाने वाली बत्ती अर्थात चोर बाती, और चोर बाती को हम लोग हिंदी में बोलते हैं टॉर्च। तो चोर बाती क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, बहुब्रीही को क्या हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अड़गाही। क्या बोलते हैं, अड़गाही समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, तीन मूड गुड़िया, ठीक है, तीन मूड़िया। देखो जो दोस्तों जब कोई बूढ़ा जाता है, ठीक है, कोई बूढ़ा जब बूढ़ा जाता है तो मान लीजिए माथा है, ठीक है, उसके बाद वो बेचारा बैठ जाएगा, ये पैर सपोज करो ये पैर है, दूसरा भी क्या है, ये यहाँ पर भी पैर है, तो ये भी मूड हुआ, ये भी मूड हुआ, और ये भी, ये तो मूड ओरिजिनल है, और ये जो घुटना है ये भी इसका मूड टाइप का हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग तीन मूड़िया। तो तीन मूड़िया जो हो गया ये भी का अलग, जैसे बूढ़ा जाता है आदमी तो उसका एक अलग नाम दे देता है, उपनाम क्या होता है वो, तीन मूड़िया। तो वो हो गया, क्या हो गया, बहुब्रीही। बहुब्रीही मतलब क्या हो गया, अड़गाही। क्या हो गया, अड़गाही, अड़गाही समास हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हो गया अड़गाही, ठीक है। नेक्स्ट,
तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि अड़गाही जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अड़गाही से जो है इसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ठीक है, तिरमुरिया समझ में आ गया। उसके बाद जो है आपका है पैनसोखा। पैनसोखा देखिए, पैनसोखा कहने का मतलब है इंद्रधनुष। और जब पानी सोख जाता है तो इंद्रधनुष, इसका मतलब क्या है सुनिए। जब आप देखते होंगे इंद्रधनुष कब उगता है, जब बारिश हो रहा है। और जब बारिश होता है ना तो कहा जाता है जब इंद्रधनुष दिख रहा है ऊपर में, तो ये आकाश में, तो समझ लेना कि अब बारिश होने वाली नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, वो पैनसोखा आ गया, यानी कि पानी को क्या की दिया, देहात के अनुसार सोख लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन देहात में इसका मानना है कि जो है जब इंद्रधनुष उग गया तो अब पानी आने वाला नहीं है। चूंकि वो इंद्रधनुष आ गया, इसका मतलब इसका नाम क्या है, उसको नाम दे दिया देहात का आदमी, पैनसोखा है। इंद्रधनुष क्या है, पैनसोखा है। इसका मतलब हुआ इंद्रधनुष पानी जोड़ सोखा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब इंद्रधनुष उग गया तो देहात के लोगों का मानना है कि वो अब जो है पानी आने वाला नहीं है। पानी को क्या किया, वो इंद्रधनुष सोख लिया, उसका एक उपनाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि वो है पैनसोखा। ठीक है, चलिए पहाड़ी चित्ती। तो दोस्तों अजगर का नाम देता है कि अजगर बहुत बड़का होता है, इतना बड़का होता है कि बकरी छगरी गाय को भी कई बार जो है हमला कर देता है, छगरी को भी खा जाता है ना। तो इस तरह से इसको नाम दिया अजगर को, क्या कि पहाड़ी चित्ती है ये, पहाड़ी चित्ती बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये दिया उसका नाम। चलिए खप्पर, हाँ खापदार पोड़ा। तो खापदार पोड़ा क्या है, एक खास किस्म का पीठा है दोस्तों। तो जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे गोरगोरवा रोटी आप लोग देखे होंगे देहात में, इसमें क्या होता है, खपरे पर बनाया जाता है। ऐसे तो खपरा पे बहुत मीठा उठा बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप चावल भी बना सकते हैं खपरा पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि स्पेशल नाम है जो गोरगोरवा रोटी को कहा जाता है। ठीक है, गोरगोरवा रोटी एक, यानी कि ये क्या होता है, एक किस्म का क्या है, ये पीठा होता है। ठीक है, तो पीठा होता है जिसको कि आप लोग शहर में रहते होंगे तो इडली देखते हैं ना, उसी टाइप का होता है। लेकिन आपको जब बनेगा ना वो, तो लगेगा कि कितना आदमी मिलकर उसको छेद किया हुआ है रोटी में, तो उसको गोरगोरवा रोटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग जगह नाम है दोस्तों, तो अलग अलग चीज़ नाम है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसी को बोलते हैं खपड़ पोड़ा। क्या बोलते हैं, खपड़ार पोड़ा। और खपड़ार पोड़ा जो है उसी को कहा गया है। हालांकि खपड़ा से बहुत बनता है रोटी, लेकिन उसी का नाम दिया है खपड़ार पोड़ा। चलिए पतपोड़वा, अब है पतपोड़वा। तो ये भी पतपोड़वा, पत्ता से पोड़ा के उसको रोटी बनाया जाता है। इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल रोटी। ठीक है, तो ये जो है पतपोड़वा, ये भी एक खास किस्म का क्या है, पीठा है दोस्तों। तो यह समझ गए होंगे कि ये जो है इसका उपनाम दे दिया। हालांकि पत्ता से हम लोग बहुत कुछ पोड़ा के बनाते हैं, लेकिन उसी का नाम पड़ गया है, रोटी का नाम क्या पड़ गया, पतपोड़वा। इसको नाम दे दिया उपनाम कि पतपोड़वा वही है, वो एक खास अर्थात करके आए, कोई खास करके आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि, मतलब अड़गाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अड़गाही, यानी कि एक तरह से उसका उपनाम आदमी देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग देखे होंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज तो होना चाहिए द्विगु, है ना, द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों द्विगु को खोटा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए। दोस्तों द्विगु को खोटा बोलाता है आग संख्या। तो जैसे है चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज जैसे है, तो चतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहाँ गया, चतुर्भुज में क्या होता है कि चार भुजाओं का चतुर्भुज। तो दोस्तों चार भुजा का बात आएगा तो यहाँ पर चार जो हुआ, ठीक है, तो चार हुआ, ये किसको काउंट करता है, तो आगे संख्या को। लेकिन चतुर्भुज किसको कहा गया है, विष्णु भगवान को। किसको कहा गया है, विष्णु भगवान को कहा गया है। मिला जुला के बात करें तो ये बात आता है सामने कि जो है भले पहले वो द्विगु है, लेकिन द्विगु के बाद बात आएगा अर्थार्थ, यानी एक उपनाम जिसको दिया गया है वो चीज़,
तो वो हो गया, किसी का नाम आ गया तो कौन आ गया, तो आ गया विष्णु भगवान, अर्थात विष्णु भगवान। यानी दो पद का बात नहीं रह गया, अब तीसरा पद आ गया जो कि उससे भी बढ़कर आ गया, अर्थार्थ में आ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग अड़गाही, यानी कि बहुब्रीही। पहले ये क्या था, द्विगु था, जिसको हम लोग खोटाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आग संख्या, लेकिन अब इसका वैल्यू नहीं रह गया। यदि इससे भी बढ़कर किसी का नाम आ गया, उपनाम पड़ गया, तो वो हो गया आपका बहुब्रीही। यानी जो पद था, पद से भी बढ़कर किसी का एक तीसरा अर्थ दे, तो उसको बोलते हैं अड़गाही, और हिंदी में बोलते हैं उसको बहुब्रीही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट है क्रियाक। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिया कहने का मतलब है कि भर, है ना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझाता है उसको क्रिया कहते हैं। आप लोग जानते हैं, नाचना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों जहाँ पर क्रिया आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रियाक समास। तो दोस्तों खोटा बड़ा आसान है, क्रियाक समास, क्रिया आ गया तो क्रियाक समास। लेकिन दोस्तों बहुत सारा विद्वानों का मानना है कि ये समास में नहीं आता है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि क्रियाक समास जब संस्कृत में चल सकता है तो यहाँ भी चलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे है ऐसा शब्द जे पहिल मुख्य अवय आर दोसर पद एकरे अनुकरणे हवै। यहाँ पर कह रहा है, ये भी कहना चाहता है कि जो पहिल मुख्य जो अवय था उसी का कहता है, उसी का दूसरा जो पद क्या करेगा, अनुकरण करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया की। सब ऐसे याद नहीं मत रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा क्रियाक समास में क्या होता है। क्रियाक समास में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्रिया आएगा। जैसे देखिए घोड़ा का नाचे वाला, नाच क्या है, क्रिया है, तो घोड़ा नचवा, ठीक है, घोड़ा नचवा, तो नचवा यहाँ पर क्या है, नाचना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हो गया, क्रिया का समास हो गया। झूमरिया मतलब होता है झूमर खेले वाला, खेलना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो जहाँ पर क्रिया आ जाए दोस्तों तो समझ लेना वो क्या है, क्रिया समास है, कोई इसमें टफ नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आने की बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ पर विवाद है, लोगों को मानना है कि क्रिया समास खोटा में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं कहा बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया, बताया। दोस्तों याद रहेगा, जब कोई समास में क्रिया आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, क्रियाक समास है। क्या है, क्रियाक समास है। समझ गए होंगे। जैसे देखिए घोड़ नचवा में नाचना क्रिया है, झूमरिया में झूमर खेले वाला, तो खेलना यहाँ पर क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रियाक समास हो जाएगा। आते हैं 7, नानुकुरुआ क्रिया, नानुकुरुआ समास। ना मतलब नहीं, क्या होता है, नहीं, नेगेटिव का बात आएगा, कोई काम नहीं करने का बात आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नानुकुरुआ। जैसे देखिए ये समास कोनो चीज़ के नाय रहे की बात करता है, नहीं, नाय रहे नय होवे की बात करता है, तो उसको हम लोग सर्वे है यानी कि बताता है। क्या बताता है, नाय नुकुरुआ क्रिया। जब नहीं का बात आएगा तो क्या हो गया, नाय नुकुरुआ। जैसे देखिए दोस्तों है कामे नाय लागे ऐसन, ठीक है, अकारत जैसे कामे नाय लागे ऐसन, तो अकारत कहा जाता है। नाय मतलब हो गया नहीं, और मतलब भी होता है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया का ना नुकुरुआ समास। चलिए बिना लुइरेक यानी लुइर के बिना मतलब भी होता है नहीं, लुइरेक तो हो गया लुइरगर, तो हो गया लुइर का, लेकिन बिना लगा दिए तो मतलब वो लुइर नहीं है, उसको बिना भी कहते हैं। तो बे लुइर मतलब लुइर है, और बे लगा दिए तो लुइर नहीं है। उसी प्रकार बे लुइरहा मतलब हो गया कि लुइर है, लेकिन बे लगा दिए मतलब लुइर नहीं है। तो इसका मतलब है जब नहीं का बात आ जाए, किसका बात आ जाए, नहीं का, तो इसका मतलब जान लेना दोस्तों कि वो है क्या है, ना नुकुरुआ समास है। क्या है, ना नुकुरुआ समास है, नेगेटिव का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ना नुकुरुआ समास होगा। चलिए पट तैरिया बा एक पुछिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पट जाएगा। आप किसको पटाना पसंद कीजिएगा, जिसमें कुछ क्वालिटी होगा, जिसमें कुछ विशेषता होगा। तो दोस्तों विशेषण विशेष का बात आएगा, विशेषण विशेष, और विशेष का मतलब बताया था नाम, विशेष का मतलब क्या बताता है, नाम, और विशेषण मतलब क्या है कि उसकी विशेषण का मतलब है विशेषता। तो हमने फिर एक बार बताते हैं दोस्तों, सॉरी
ये जो है विशेषण, विशेष विशेषण। तो ये दोस्तों विशेषण का बात आता है, विशेषण। और दूसरा है विशेष। क्या बात आता है दोस्तों? विशेष। विशेषण मतलब किसी के विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? विशेषता, उसके गुण का बात हो, ठीक है, किसी प्रकार का विशेषता का बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण, ठीक है, विशेषता। तो विशेषता, और ये विशेष में क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, नाम, किसी का नाम आ जाएगा। तो ये हो गया मिला जुला के क्या? पटतैरिया। कहिए कैसे? आप पटाना उसे पसंद करेंगे जिसमें कुछ विशेषता हो, विशेषता होगा, और विशेषता होगा तो क्वालिटी की बात आ रहा है, तो क्वालिटी हो। अच्छा, क्वालिटी में कुछ भी हो सकता है, से काला, गोरा, नाटा, ये सब क्या है? क्वालिटी है। अब कहेंगे नहीं करिया हो गया तो क्वालिटी नहीं, अरे वो भी को करिया है। नहीं सुने हैं गाना, ठीक है, गाना जो अमिताभ बच्चन का था, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। तो दोस्तों इस प्रकार के सब जो है उसका क्वालिटी है, सब उसकी क्या है? विशेषता है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे पटतरिया, पटेगा वही जिसमें विशेषता रहेगा, ठीक है। बा एक पूछिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म धारण। कर्म को कौन धारण करेगा? जिसमें विशेषता रहेगा तब ना कर्म का धारण करेगा, और विशेषता नहीं रहेगा तो कर्म का धारण कहाँ से करेगा? तो ये किसका बात आता है? विशेषता, विशेषण और विशेष का बात आता है। देखिए इसी का नाम है पटतरिया बा एक पूछिया। इस समाज से रूप गुण एक तुलना बा, है ना, पटतैर देखवल जाहे। रूप का बात किया गया है, गुण का बात किया गया है, उसका तुलना किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पटतरिया बा एक पूछिया। पटतरिया बा एक पूछिया, एक पूछिया है, एक ही पूछ में, मतलब एक ही पूछ में उसको तुम पटाना चाहेगा। किसको? जिसको क्या करते हैं आप लोग? पसंद करते हैं। पसंद किसको करते हैं? जिसमें विशेषता होती है। और जब विशेषता का बात आएगा यानी विशेषण हो जाएगा, और विशेषण के बाद क्या होगा? विशेष हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पटतरिया बा एक पूछिया। चलिए पटतरिया बा एक पूछिया में हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए नील कमल, ठीक है, कमल कैसा है? नीला है, नीला है जिसका कमल, तो नीला, नीला कलर हुआ। कलर क्या है? नीला है, बोले ना, काला, नीला, पीला। तो ये क्या है? विशेषता है, यही हो गया विशेषण। क्या होगा? ये विशेषण हो गया दोस्तों। उसके बाद कमल क्या है? एक नाम है, तो ये हो गया विशेषण। और ये क्या हो गया? नाम। तो ये हो गया विशेष। जो विशेष जो होता है, नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष। विशेषण विशेष का बात आ गया। हुंडार मुहा, उसका मुंह क्या हो गया? नाम है, मुंह। अच्छा, मुंह, हुंडार, हुंडार नियर मुंह है, हुंडार जैसा मुंह। हुंडार मुंह कैसन है? हुंडार जैसन। तो हुंडार क्या हो गया? ये विशेषता। मुंह तो है लेकिन कैसन है? हुंडार नियर है, तो ये हो गया इसका विशेषता हो गया। अच्छा, मेजूर पूछिया, पूछ तो है विशेष। ये क्या है? विशेष है, लेकिन कैसा? मेजूर जैसन पूछ है। कैसा है? मेजूर जैसन पूछ है, तो मेजूर क्या हो गया आपका? हो गया आपका विशेषण, ठीक है। यहाँ पर मेजूर मत समझना, नाम समझना, पूछ है लेकिन कैसा है? मेजूर जैसन है, मेजूर नियर हक है, कैसा? पूछ, तो होकर हो गया मेजूर पूछिया, ठीक है। तो इस प्रकार है, जैसे आपका भी पूछ हो गया और लगा लीजिए, और कहेगा तो आपका जो पूछ है मेजूर जैसे है, तो उसको कहेंगे भाई मेजूर पूछिया, ठीक है। चलिए घोड़ा मुहा, ठीक है, जिसका घोड़ा के समान जिसका मुंह है, घोड़ा मुहा नहीं सुने हैं? घोड़ा मुहा नहीं कहते, गरियाता है तो कहता है, तो घोड़ा के समान मुंह है तुम्हारा, तो यानी क्या है? ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा क्या है? नाम है। लेकिन घोड़ा जैसन, ये घोड़ा नहीं है, घोड़ा की तरह नहीं कहता घोड़ा मुहा। तो मतलब क्या? घोड़ा जैसा आपका मुंह हो गया, मतलब वो कहने का मतलब वो चाह रहा है कि आपका मुंह कैसा है? घोड़ा जैसा है, तो क्या? घोड़ा मुहा हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खेरा काना क्या है? खेरा काना, खेरा मतलब होता है, खेरा मतलब होता है खरगोश। कैसा होता है? खरगोश होता है दोस्तों। तो कहता है खेर कान्हा, यानी खरगोश के जैसन कान वाला, खरगोश के जैसन कान वाला। कान जैसे बड़का हो जाता है तो आदमी गरियाता है तो कहता है ना खेर कान्हा, या इसका मतलब खेरा के जैसा कान वाला। तो वो हो गया दोस्तों, क्या हो गया आपका? खेर कान्हा, ठीक है, खेरा के जैसा कान। तो ये क्या है? विशेषता है उसका।
चांदमुखी मुख है, मुंह है तो कैसा है, चांद जैसा है, नहीं कहता है चांद जैसे टुकड़े, तो चांद जैसा एकदम वो दिखेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चांदमुखी। मुख है कैसा, किसके समान, चांद के समान है, तो मुख कैसा, तो चांद जैसा मुख। तो ये हो गया इसका क्या विशेषता है, तो ये विशेषण और विशेष का बताया। चलिए, पकौड़ी पकी है जो बड़ी, ठीक है, इसका जो पकी है, बड़ी क्या है, पकी है, इसी की विशेषता है कि वो क्या है, पक गई है। अब क्या करो, उसको खाओ, ठीक है, पक है जो बड़ी उसको कहते हैं पकौड़ी। है बहुत भिविया है दोस्तों, याद रखिएगा, पकी है, अब तुमको क्या करना है, खाना है, तो पकी है जो बड़ी, तो पकी है जो बड़ी यानी इसका विशेषता है वो पक गई है, वो पूरा पक गई है, विशेषता है। तो इस प्रकार से कच्चा है, पका है, ये सब क्या है, तो ये है आपका विशेषता। तो ये हो गया आपका विशेषण, विशेष का बताया तो हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया कि इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पड़तरिया बा एक पूछिया, पड़तरिया बा एक पूछिया समास, ठीक है, पड़तरिया बा एक पूछिया। आपकी जब विशेषण विशेष का बात आएगा तो पड़तरिया बा एक पूछिया हो जाएगा। चलिए, अब है काच कुंवार, तो काची उम्र की कुंवारा या कुंवारी लड़की को, ये लड़का या लड़की को क्या बोलते हैं, कचकुआर, जिससे आपका शादी नहीं हुआ है तो कहता है कुंवार। तो कुंवार तो है, ये नाम है, लेकिन वो क्या है, कच्चा है। अभी मैंने बताया ना जी कि इसका जो विशेषता होता है वो कच्चा है, क्या है, पकल है, डेरकायल है, तो क्या है, ये विशेषता है। और ये आपका क्या है, नाम है, नाम को बोलते हैं विशेष, और जो विशेषता होती है उसको बोलते हैं विशेषण। और विशेषण और विशेष के जब आएगा तो उसको जब विशेषता होता है तो आदमी उसको क्या करता है, पटाता है। तो पड़तरिया बा एक पूछिया हो जाएगा, किसमें, खोठा में, वो एक समास हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, खगर दत्ता दांत है किसका, खरग, खरग किसको बोलता है जानते हैं, जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, हाथी का, हाथी का जो दांत होता है बड़ा बड़ा, जिसको आदमी कई बार हाथी को मार देता है, उसके दांत के लिए मार देता है, उसको बेचने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जिसका दांत थोड़ा बड़ा निकल जाता है ना या दिखता है ना, तो आदमी कहता है खरग दाता, यानी तुम्हारा दांत है किसके समान, हाथी के खरग के समान, हाथी के दांत के समान है, तो उसको बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा नाम और ये हो गया विशेषता। चलिए, बोक टेंगा, तो कहता है बगुले जैसे पतली टांग वाली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोक टेंगा। से कोई कोई लड़का लड़की का बहुत पतला पतला टांग होता है तो उसको बोलते हैं, नहीं इसका जो टांग होता है ना वो बगुले के जैसा है, तो वही है बगुले जैसे पतली टांगों वाली, पतला पतला आपका भी टांगे हैं, है ना, तो समझ लेना कि आपको कह देगा, क्या बोल देगा, बोकटेंगा, यानी बकुला जैसा टांग है, एकदम पतला नहीं दिखता है, बकुला लगा टिंग 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 चलते रहता है, तो कहने का मतलब बकुला जैसा पतला टांग हो जाता है, तो उसको बोलता है बोकटेंगा। टेंगा है ना, लेकिन किसके समान है, ये बकुला के जैसा है, बकुला के जैसा है। तो बकुला जो है इसका विशेषता है, कैसा है, बकुला जैसा है, उसका एकदम किया गया विशेषता है उसकी। तो वो हो गया, क्या हो गया दोस्तों, पड़तरिया बा एक पूछिया समास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, पड़तरिया बा एक पूछिया समास। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टोटल मैंने समास बता दिया, 8 समास, और किसी प्रकार का आपको, हमको लगता है कि दिक्कत आपको नहीं होता होगा, क्योंकि आप समास पूरी तरह से समझ के होंगे। एक बार यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो कई विद्वानों का मानना है कि ये 6 होता है, कुछ का मानना है 7 है, कुछ का मानना 8 है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लिखना है 6। दोस्तों यदि पूछ दे कि 21 झांक के अनुसार या फिर ये बीएन औजार के अनुसार कितना है, तो याद रखिएगा इस सब शादी की है, शादी करने के बाद क्या हुआ कि ये जो है 7 फेरा घूमे थे, तो 7 ही इन्हें बताया था समास का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि यहाँ पर जो है क्या जो है, ये समास जो होता है, समास मतलब समाना, समाएगा कब, जब छोटा रहेगा, यानी संक्षेप, ठीक है, समास मतलब संक्षेप, छोट, खाट, खाट मतलब ही होता है छोटा, तो याद रखिएगा। तो ये 8 समास मैंने बताया आपको कि 8 समास होता है, लेकिन सब विद्वानों का ऐसा मानना नहीं है। ये जो है आपका, जो ये अभी देखे दिनेश दिनमणि, उनके द्वारा जो है कहा गया है कि ये 6 ही होता है। जब वो बहुत सारे बुक पढ़े तो उनको लगा कि 6 ही जो है ओरिजिनल में वैसे ही समास है। दोस्तों 2 जो समास हैं, एक होता है क्रियाक समास और दूसरा होता है न्याय समास। इसको जो है नहीं रखा गया है,
फिर भी कई विद्वानों को मानना है कि ये भी दोनों होता है। और नाय समास तो बहुत लोगों का मानना है, और क्रिया समास जो है बहुत कम लोगों का मानना है। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, पहला जो समास है अव्ययिक समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष है, तत्पुरुष का क्या है, पेछुआरी समास, तीसरा है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है अड़सरिया समास, ठीक है, चौथा होता है बहुव्रीहि, तो उसको बोलते हैं अड़गाही समास, पांचवा जो है नाय समास, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग नाय बोलते हैं दोस्तों। नाय नुक्रुआ समास को जो है हम लोग नाय समास हिंदी में बोलते हैं और खोटा बोलते हैं नाय नुक्रुआ समास। अच्छा, जो है आपका जो है बात करते हैं कर्मधारय का, तो उसको कर्म धारण करने का मतलब है विशेषता होती है, और विशेषता के पीछे ही कोई लगा रहता है, तो उसके अनुसार किसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं, उसको पटाते किसको हैं, पटतरिया बा एक पूछिया समास कहा जाता है। तो पटाते किसको है, जिसमें विशेषता होती है, जो कि कर्मधारय कहलाता है। और जो है एक हो गया क्रिया समास, जिसमें क्या होता है, क्रिया होता है। तो मिला जुला के आप पूरा समास को समझ गए होंगे दोस्तों। अब तो आप पूरा समझ गए होंगे, अब बारी है दोस्तों आपकी, आपको जवाब देना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको लिए लाए हैं जो कि वीवीआई है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों आप तैयार हो जाए, रेडी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, लीजिए आपका स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आप बताइए समास ककरा कहल जाए, समास किसको बोला जाता है, दू साड़ा के मेल के, ठीक है, दू भाषा के मेल के, दू ले बेसी साड़ा के मेल के, कि दू चाहे दू ले बेसी पद के मेल के। दोस्तों मैं बताया था दो रहेगा या दो से ज़्यादा रहेगा, ये दोनों की बात है, दू रहेगा या दो से ज़्यादा पद मिल के जो बनेगा, तो वो जो पद को क्या बोलेंगे, वो उसी को बोलते हैं हम लोग समास। तो मिला जुला के पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी नंबर। चलिए दोस्तों आप जवाब दिए होंगे, हमको पता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, खोटाक समासिक काय गो भेद है, भेद चले है। तो मैं बता दिया कि यदि ऑप्शन देता है इस टाइप से, तो आपको लगाना है कि खोटा समास में जो है कितना होता है दोस्तों, मैंने बता दिया, जनरली आपको लगा देना है 6, और ये जो है सी नंबर में है, यानी 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 3, जे समासे बाधक यानी उत्तर पद एक महत्तम रहे है, तो उत्तर पद का इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है पेछवाड़ी, ठीक है, पेछवाड़ी मतलब बाद वाला। तो पेछवाड़ी किसका नाम पड़ा है, तत्पुरुष को। तो तत्पुरुष भी लिख सकता है, या फिर यहाँ पर लिख सकता है तत्पुरुष को क्या लिख देगा, पेछवाड़ी समास, क्या लिखेगा, पेछवाड़ी समास यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया, ये पेछवाड़ी या फिर तत्पुरुष भी लिखा जाता है, कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा, या कई बार हम अभी बता दें खोटा में वैसे लिखा जाएगा, इसलिए मैं दोनों तरफ से बता दिया। तो ये हो जाएगा 3 का बी नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कारक चिन्ह विभक्ति के छपित, छपित मतलब होता है लोप लगना, जैसे भूत लोग क्या हो जाता है, छपित हो जाता है, एकदम दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि लोप जाएगा, छिप जाएगा। तो वही कह रहा है कि कारक चिन्ह विभक्ति के, चिन्ह या विभक्ति के छापित लोप का है ना, कैर के, कैर हो जाएगा कि कौन समास बने हुए है। कोई भी जब समास होता है तो पद का जो है बीच में जो छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, कारक, और ऐसा छिप के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अड़सरिया समास, ऐसा होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास की बताइए किसमें कारक का छिपा रहता है, कारक का किसमें बात आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कारक जो होता है पेछवाड़ी समाज में आता है, पीछे में, याद रखिएगा, पीछे में क्या छिपा लेगा, तो छिपा लेगा क्या, कारक, क्या छिपा लेगा, कारक, उसको बोलते हैं तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष नहीं आएगा, कहेगा कि जो पीछे में छिपा रहेगा, बताइए छिपा रहेगा, तो पीछे छिपाना किधर है, पीछू में छिपाना है, किधर छिपाना है, पीछू में। अच्छा मान लीजिए कोई सामान ले जा रहे हैं, आगे में आप लेके जाइए तो आदमी जान जाएगा, छिपाना है तो पीछे में छिपाते हैं जी, तो पीछे में छिपाना है, कहाँ पर कारक छिपेगा, तो पीछे में ही छिपेगा। तो पेछवाड़ी बा, क्या पेछवाड़ी समास का बात करेंगे, बा नहीं, पेछवाड़ी समास उसी को बोलते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, यहाँ पर क्या होगा, पेछवाड़ी छिपाएगा, कहाँ छपित करेगा, पीछे में छिपित करेगा, आगे में छपित नहीं, तो यहाँ पर लिखाएगा पेछवाड़ी समास। तो पेछवाड़ी का हिंदी में लिखा जाता है तत्पुरुष समास, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे है, आते हैं आगे, तो इसका 4 का बी हो जाएगा। आते 5, घर घुसड़ा में कौन समासक पढ़ते है, बताइए, घर घुसड़ा, घर में
घुसने वाला। घार में क्या करता है, घुस के जो रहता है, घार में घुसे वाला, या घार में जो घुस के रहे, है ना, घार में घुसे वाला, ठीक है, घुसे वाला, ठीक है। तो घार में आ गया, में यहाँ पर क्या आ गया, कारक आ गया। तो कारक जो है आएगा वो क्या होता है, तत्पुरुष, या फिर इसको खोटा हम बोलते हैं पेछुआड़ी समास। क्या बोलते हैं, पेछुआड़ी समास। तो मिला जुला को हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 6 बताइए, हेठ ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था, बताइए फटाफट बताइए आप कि हेठ ऊपर जो है दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर संयोजक चिन्ह छिपा हुआ है। पहला बात, संयोजक चिन्ह से ही क्लियर नहीं हो जाएगा कि वो समास होगा ही वो समास, ये संयोजक चिन्ह काफ़ी नहीं है। अब हेठ है, हेठ है, इसका उल्टा क्या है, ऊपर, और दोनों का प्रधान है, दोनों नहले पे दहला है, तो उसको क्या बोलते हैं, अड़सड़िया। और अड़सड़िया को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वंद्व। क्या बोलते हैं, द्वंद्व। तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व भी लिखा हुआ है और यहाँ के लिखा है अड़सड़िया, यहाँ होगा द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो हेठ ऊपर, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, दोनों की प्रधानता है, हेठ का और ऊपर का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो शब्द हो, संयोजक चिन्ह है, और जो है दोनों एक दूसरे का ओपोजिट हो या अलग अलग हो, तो वैसी स्थिति में क्या कहेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे हम लोग अड़सड़िया। ना किससे कम है और ना ही किससे ज़्यादा, वो अड़ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन जो है पीछे रहने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरघटी, ठीक है, तो मरघटी का बताया था दोस्तों कि जो मरने के खातिर घाट, ठीक है, मरने के खातिर जो घाट तैयार किया जाता है, जहाँ पर यानी कि उसको श्मशान घाट कहा जाता है, शमशान घाट कहा जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों मरने के खातिर घाट, तो खातिर हो गया, कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, तो मरने के खातिर घाट यहाँ पर छिपा हुआ है, खातिर, मरने के खातिर घाट, या मरे ले भी क्या आ जा रहा है, कारक आ जा रहा है, मरे ले घाट, यानी कि कौन कारक, तत्पुरुष, तत्पुरुष तो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर छिपा हुआ है क्या, कारक, लेकिन कौन, तो संप्रदान, मरे खातिर घाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, खातिर हो जाएगा दोस्तों, या फिर इसको बोलते हैं ले, मरे ले, या फिर क्या से, तो ये क्या होता है, किसको इंडिकेट करता है, संप्रदान तत्पुरुष, तो ये हो गया तत्पुरुष में भी कौन, संप्रदान तत्पुरुष, यानी संप्रदान कारक यहाँ छिपा हुआ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ए, 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब खैट कटोना में कौन समास है, देखते होंगे दोस्तों, गांव की जो औरतें लड़ती है, महिलाएं लड़ती है, तो वो क्या करते हैं, एक खटिया कटाना। खटिया कटाना का मतलब वो कहना चाहती है कि खटिया कट जाएगा, यानी कि तुम मर जाएगा या तुम मर जाओ, वो कहना चाहती है। तो ऐसा मतलब मीनिंग आदमी समझेगा तो आदमी मार कर जाएगा, आदमी मार कर जाएगा, यानी खाटी के काटे वाला अर्थात एक तीसरा ये उपनाम दे दी वो गुस्सा के, क्योंकि वो गुस्सा गई लड़ाई कर रही, इसलिए कि जो है खटिया कटावना, एक आपको उपनाम दे दी, तो इसका मतलब हो गया एक तीसरा नाम आ गया, वो हो गया आपका बहुब्रीही। बहुब्रीही मतलब क्या हो गया, अड़गाही, आपको एगो नाम दे दी, ये क्या दी थी, तो वही कहलाता है अड़गाही समास, और अड़गाही को हम लोग हिंदी बोलते हैं बहुब्रीही। क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुब्रीही। तो यानी कि 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आते हैं 9, हेठे दल मैथे बहुब्रीही समासक पढ़तर हके। बताइए दोस्तों, बारी आपकी, बताइए कौन होगा बहुब्रीही, दू बटिया, बोलो दू बटिया होगा, नहीं होगा। दू क्या इंडिकेट कर रहा है, काउंटिंग को, संख्या को, और ये हो जाएगा आग संख्या, ठीक है, चांदमुखी, चांद जैसन मुख, चांद जैसन मुंह, तो होकर हो गया कि ये क्या है, विशेषता है। तो विशेषता और विशेषण का बात आएगा तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पट जाएगा, विशेषण होगा तब पटाएगा, पटतरिया बार एक पूछिया, ठीक है। उसके बाद गोड़ा का धान, गोड़ा में उगे वाला धान, ये हो जाएगा तत्पुरुष, इसको हम लोग बोलते हैं पेछुआड़ी, ठीक है। चोर बाती, चोर के क्या है, चोर जो लेके चलता है बाती, यानी जो है टॉर्च को कहा गया है, वो जो है क्या होता है, एक तरह से एक अलग अर्थ,
तीसरा अर्थ दे रहा है, और जो चोर ले जाता है उसी के लिए कहा जाता है चोर बाती। ऐसा थोड़ी है कि हम टॉर्च यूज करेंगे, हम करेंगे तो टॉर्च बाती कहलाएगा, नहीं, खोटा में टॉर्च बाती कहने का मतलब है तो यह हो चोर बाती नाम दे दिया, तो उसको नाम दे दिया जो चोर के लिए उपयोग करे जयवाला का बत्ती, उसको बोलते हैं चोर बाती। उसको क्या दे दिया, तो एक तरह से नाम दे दिया, एक तरह से निकनेम दे दिया। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुब्रीही। और बहुब्रीही को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो बोलो, अड़गाही। अड़गाही कर दिया, अपने से एक नाम उपनाम दे दिया, जो कि इससे मिली, जो मिनी निकलता है उससे बाहर आ गया, क्या हो गया, वो अड़गाही समास हो गया। और अड़गाही को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीही। क्या बोलते हैं, बहुब्रीही। तो बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चोर बाती, डी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गोड़ा धान में कौन समास है, अभी अभी मैं बता दिया, गोड़ा में उगे वाला धान। तो गोड़ा में जो उगे हैं से धान, तो मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष समास। क्या हो गया, तत्पुरुष, जिसको हम लोग पेछुआड़ी समास कहते हैं, इसको हम समझा चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बद खुइन। ठीक है, खून कैसा है, बद है, खराब है, ठीक है ना, बद है जकर खून, खून जो खराब है तो इसका क्या है, ये विशेषता है, बद है, खराब है, अच्छा खराब, गोर करिया सब क्या है, ये खून क्या है, नाम है, नाम है, और ये क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पर विशेष आ गया, विशेषण आ गया, तो आप पटाना चाहिएगा, विशेषता आ गया पटाना। तो पटतरिया बा एक पूछा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्मधारय। क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास, यानी कि 11 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपकी बारी है, फटाफट जवाब दीजिए। खगर दत्ती, खरक दत्ती, ठीक है, दांत कैसा, खरक जैसा, खरक दत्ती। भौल गोड़, भौल गोड़ी, गोड़ कैसा, पैर कैसा, भालू की जैसा, भालू नियर गोड़। ऊंचक, ऊंच कपारी, कपार कैसा, ऊंचा, ऊंचा कपार वाली, ठीक है, ऊंच कपारी। कौन किसी में एक समास है, तो दोस्तों ये क्या है, नाम है, और ये क्या है, इसका विशेषता है, खरक जैसा, ये भी नाम है, और ये भालू जैसा क्या है, विशेषता है। अच्छा, कपारी क्या है, नाम है, और ऊंचा नीचा है ना, ये जो होता है ढुबरा टहना जितना होता है सब क्या होता है, उसकी विशेषता है। विशेषण और विशेषक का जब विशेषता आपको दिखाई पड़ेगा तो आप पटाना चाहिएगा। तो हो गया पटतरिया भाव एक पूछिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं, तो कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, यानी कि 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं आगे 13, एकर में अव्ययिक भाव समास है के। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में मैं बताया था कि क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, या अव्यय होता है, या फिर क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे देखिए, जिंदगी है, फिर है बच्चर है, क्या है, सघरी है, या है ये सब, इस सब में देखो जाओ है ना, पैद, सागर, ये क्या है, अव्यय है, चेंज होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, या फिर क्या है, ये उपसर्ग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास। पहला पद उतना दिमाग मत लगाइए, आपको जब भी कोई शब्द में ये दिखाई पड़े कि पहला जो आगे में क्या दिखाई पड़े, उपसर्ग दिखाई पड़े, तो समझ लेना दोस्तों वो क्या है, अव्ययी है। या फिर कोई शब्द रिपीटिशन करे, वे 2 बार एक ही शब्द आए, तो समझ लेना वो भी क्या है, अव्यय है। तो मिला जुला के तीनों क्या है, अव्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 13 का डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं पंचफोरन। पंचफोरन आप लोग देते हैं ना जी, आप खाना बनाते तो पंचफोरन देते हैं, बताइए पंचफोरन, बताइए कौन समास होगा, फटाफट। तो दोस्तों ये गिनती हो रहा है, संख्या है, और डायरेक्ट हम लोग देख लिए और जाके आगे संख्या हो गया। तो ये जब है काउंटिंग हो रहा है तो उसको आगे संख्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में लिखाता है द्विगु। क्या लिखा है, द्विगु, और खोटा में द्विगु भी बहुत आदमी लिखता है, द्विगु ना लिख के द्विगु लिखता है, ठीक है, जिसको हम लोग खोटा बोलते हैं आग संख्या, आग संख्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 14 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिसका काउंटिंग आता है विशेष विशेषण, ठीक है, ये दोस्तों विशेषण विशेष भी लिखाता है, विशेष विशेषण भी लिखाता है। तो विशेष विशेषण चाहे आप में या उपमान, ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन अच्छा से, विशेष विशेषण के बात आ गया, ठीक है, विशेष विशेषण यानी विशेषता का बात आ रहा है ना,
चाहे उपमेय और उपमान का बात आ गया वाला पद के मेल से जे कौन समास बने हैं, तो विशेषता जब आपको दिखाई पड़ेगा किसी पर तो आप उसको पटाना चाहिएगा, तो उसको खोटा बोला जाता है पटतरिया बा एक पूछिया, और उसको बोलते हैं दोस्तों कि जकर कर्म सही रहेगा उसी को आप पटाइएगा। आप देखते होंगे कि क्या होता है कि अच्छी अच्छी गोरी गोरी लड़की काले काले लड़का को जो है शादी करना चाहती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो है काम जो है कर्म अच्छा हो जाता है, वो नौकरी चाकरी लेता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं कर्म धारे, कर्म के धारण किया, कर्म भी बड़ा है, तो इसलिए इसको पटाना चाहेगा, तो विशेषता हो गया। तो विशेषता विशेषण का बात आ गया तो कर्मधारय हो गया। दूसरी बात मैंने पहले भी बताया था कि दोस्तों विशेषण और विशेष का जब बात आएगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको पटाना चाहिए खोटा में। खोटा के अनुसार होगा पैटतरिया बा एक पूछिया, ठीक है, अकेले, ठीक है। तो एक पूछिया मतलब वन साइडेड लव, लव नहीं वन साइडेड का बात करेंगे। लव मतलब देखिए कुछ पॉजिटिव लीजिएगा, ऐसा नहीं कि लव मतलब इन शादी करना होता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का डी करेक्ट आंसर होगा। जब भी विशेषण विशेष का बात आएगा तो आप क्या कीजिएगा, पैटतरिया बा एक पूछिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। समासी पद आपन समास समायन अर्थ के छोड़ कोनो आन अर्थे रूढ़ हो जाहे। देखिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन कि जब दो शब्द का पद का बात था तो सामान्य अर्थ सिंपल जो उसका मीनिंग होना चाहिए वो नहीं होगा, एक अलग दे देगा, एक उपनाम पड़ गया, कोई खास पड़ गया, एक तीसरा अर्थ आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं खोटा में ओकर नाम पड़ गया अड़गाही हो गया। अरे किसी का नाम दे दिया, अरे ओकर अड़गाही पड़ गया मतलब ओकर बहुब्रीही हो गया। होना चाहिए कुछ अलग अलग अर्थ था, लेकिन समान अर्थ नहीं है, एक अलग कह दिया कि नहीं तुम तो गोरखिया हो गया भैया, तो गोरखिया हो गया तो एक क्या हो गया, अड़गाही हो गया। अड़गाही मतलब क्या हो गया, वो बहुब्रीही हिंदी में। लेकिन आपका एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा अड़गाही। क्या आएगा, अड़गाही। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बहुब्रीही, लेकिन एग्जाम में जो है आपका आने वाला है अड़गाही। मैं क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत सारा जो है राइटर क्वेश्चन को छापे हैं वहाँ से लिए हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में आपका एग्जाम में जो आएगा दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, अच्छे राइटर लोग लिखे हैं, इसलिए मैं वहाँ से लिया हुआ। यहाँ पर आएगा आपका अड़गाही लिया हुआ। आप देखेंगे अभी जो है आपका झारखंड में सचिवालय का एग्जाम हुआ था, टोटल इसी को आया था, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन था, यानी देखते और फटाफट बन जाता, लेकिन सब पगला गया, अरे कार्ड का ही आ गया जी, है ना, और सड़िया आ गया, तो फिर कहता है कि एक पूछिया आगे दिख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कह रहा है। अब समझ में आपको आता होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बहुब्रीही को क्या बोलते हैं, अड़गाही समास, यानी कि ये हो गया अड़गाही समास। दोस्तों इसी में लोग कंफ्यूज किए थे और मिस्टेक किए थे, और जो अच्छी तरह से पढ़ लेते दनादन आदमी आंसर लाया था दोस्तों, करेक्ट आंसर किया था। चलिए दोस्तों आते हैं आगे। दुयो पद एक समान महत्व रहे वाला, दोनों पद यहाँ पहला भी और दूसरा भी दोनों पद का समान क्या है, समान महत्व, इसका वैल्यू, तो इसी को बोलते हैं अड़सरिया। एहो अड़ गया है, एहो अड़ गया है, क्या हो गया ये अड़सरिया, अड़सरिया हो गया, अड़सरिया समास। और अड़सरिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वंद्व। क्या बोलते हैं, द्वंद्व। ना कोई किसी से कम है और ना कोई किसी से ज़्यादा, नहले पे दहला, तो दोस्तों हो गया अड़सरिया, दोनों का वैल्यू समान रहेगा, तो दोस्तों उसको बोलते हैं अड़सरिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व समास। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 17 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, बताइए आप क्या होगा, 17 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 हेटेक सही मेल के छांटा। चलिए अब दोस्तों आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बताइए इसमें कौन कौन मिलेगा। आग टांगी, आग टांगी कौन हो गया, आग के टांगेगा, तो आग मतलब आग टांगे, आग टांगने वाला लड़का लड़की को आग टांगी लड़की को कहेंगे, तो आग टांगी तो आपका नाम दे दिए, उसको क्या उपनाम दे दिया आप, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो आपका अड़सरिया आप दे दिए, उपनाम दे दिए, और उसको बहुब्रीही कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुब्रीही, तो ये हो जाएगा बहुब्रीही। क्या होगा दोस्तों, इसका आग टांगी, आग के टांगे वाली आग टांगी, ये हो गया बहुब्रीही।
रात काना, ठीक है, रात का काना, रात में जिसको काना है उसको रात काना कहते हैं। तो ये हो गया का छिपा हुआ है, तो हो गया तत्पुरुष, यानी इसको बोलते हैं पिछुआड़ी समास। पांच फेड़ी इक्काउंट आ गया, संख्या आग संख्या, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं द्विगु, ठीक है दोस्तों। चलिए महू जाड़ा, महुआ की तरह जाड़ा, ठीक है, जाड़ा लगेगा कैसा, महुआ की तरह। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, विशेष है, और ये क्या है, विशेषण है। तो ये हो गया कर्मधार है। तो मिला जुला को हो जाएगा ए का टू, फिर क्या है बी का क्या, तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है, सी का क्या होगा 4, और डी का क्या होगा दोस्तों, डी का हो जाएगा आपका 1। तो कहने का मतलब याद ऐसे रखना है, 2 3 4 1, 2 3 4 और लास्ट में 1, ये सीरियल नंबर से 2 3 4 और लास्ट में 1। देखना है किस में है, 2 3 4 1 2। देखिए दोस्तों इसमें आ गया, इसमें आ गया, किस में आ गया, देखिए दोस्तों इस तरह से मिला के आपको लिख लेना है। पहले 2 आया था, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद लास्ट में 1 आ गया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, हाथे हाथ मुँहे मुँह। देखिए दोस्तों आ गया ना, हाथे हाथ मुँहे मुँह, है ना, राइट। देखिए रिपीटेशन हुआ है शब्द का, सेम आ रहा है ना, सेम शब्द आ रहा है, सेम शब्द आ रहा है। अच्छा देखिए दोनों का मत तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेम शब्द रिपीट करें, सेम। जैसे आदमी कह रहे हैं कि जैसे मैं कहा कि मैं लड़ूंगा, अपने आप लड़ूंगा, अपने आप लड़ेंगे तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो जब अपने आप का बात आ गया तो ये अड़सड़िया नहीं होगा, यानी कि द्वंद्व नहीं होगा। किस में आ जाएगा, अव्ययी, या अव्ययी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अव्ययी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या इसमें आ जाएगा, अव्ययी भाव, जिसको कि खोटा बोलते हैं अव्ययिक भाव समास, ठीक है। चलिए दोस्तों यानी कि 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, गिनतीवाचक शब्द से बनवल समास हवे है। तो दोस्तों इसको बुलाता है खोटा में आग संख्या समास, और आग संख्या को हिंदी में बोलता है द्विगु। क्या बोलता है, द्विगु समास। और इसको खोटा में बहुत लोग द्विगु ना लिख के द्विगु लिख देते हैं, कहते हाँ ऐसे भी होता है। तो कहने का मतलब बहुत लोग के अनुसार द्विगु होगा, लेकिन ओरिजिनल में हम बात करेंगे खोटा में तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, आग संख्या समास, ठीक है, आग संख्या समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट, यानी कि 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, गिनती आ रहा है। गिनती शब्द के जब बोध कार्य किया जाएगा तो आग संख्या हो जाएगा। बाड़ा सियार, ठीक है, आप बताइए दोस्तों, आपकी बारी है, बाड़ा सियार क्या होगा। तो दोस्तों बाड़ा सियार कहने का मतलब है, सियार कैसा है, सियार कैसा है, बाड़ा है। बाड़ा मतलब उसका जो ये था, क्या बोलते हैं, पूछ समझ रहे हैं दोस्तों, उसका जो है दुम क्या हो गया है, बाड़ा हो गया है, कट गया है। तो बाड़ा सियार का इसका क्वालिटी है कि पूछ क्या है, बाड़ा है। तो इससे बाड़ा सियार कौन समासक पढ़ते रखे, तो ये हो गया उसकी, ये हो गया नाम, और ये हो गया क्वालिटी यानी विशेषण विशेष का बात आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कर्मधारय, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसको हम लोग पटाते हैं, पटतरिया बा एक पूछिया, यानी कि ये हो जाएगा इसका दूसरी जो खोटा नाम है पटतरिया बा एक पूछिया, जिसका विशेषता होता है उसको हम लोग पटाते हैं। तो इस प्रकार के 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 22, निर्बसिया में कौन समास है। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पे अब इसको जो है बहुत सारा विद्वानों को मानना है, खोटा विद्वानों का, कि नीर है, नीर मतलब नहीं। तो ये हो जाएगा नाय नुकुरुआ समास, जिसको कि हिंदी में नाय समास या कि संस्कृत में नाय समास कहा जाता है। तो नाय नुकुरुआ, लेकिन यहाँ कहता है कि, है ना, तो यहाँ पर नीर बसिया का बात आता है, ठीक है। तो बंस, तो दोस्तों इसका अर्थ जो हुआ है ना, इसको जो है होगा वंश का अभाव। क्या है, वंश का अभाव, ठीक है, या कमी, ठीक है, वंश का कमी या अभाव। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, का, ठीक है। तो का जो हुआ ये कारक है, क्या है, कारक। तो ये जो है आपका है क्या, ये तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेछुआड़ी समास।
तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पेछुआरी समास हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो निर्वंशज होगा वंश का अभाव, वंश की कमी, यानी वंश नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये। लेकिन बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि यहाँ पर जो होगा क्या होगा, कि नान नुकुरुआ समास होगा। लेकिन नान नुकुरुआ यहाँ पर ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या मानना है? तत्पुरुष आपको मारना होगा। तो निर्वंशज क्या है? तत्पुरुष है। इसको खोटा में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पेछुआरी समास बोलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिकन टोटिया कौन समास है के? ठीक है, चिकन टोटिया। ठीक है दोस्तों, बताइए चिकन टोटिया कौन समास है? तो यहाँ पर है चिकन टोटिया। टोट जिसका चिकन है, तो यहाँ पर क्या है? अर्थात किसी आदमी को नाम दिया जाता है चिकन टोटिया, यानी उपनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जब उपनाम दिया जाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुव्रीहि। इसको बोलते हैं अड़गाही। किसी आदमी को लड़ाई हो जाता है आपका, तो आप कहते हैं ना ये चिकन टोटिया है, तो इसका मतलब क्या है? वो आप जो है उसको अड़गाही कर देते हैं, एक उपनाम देते हैं, इसलिए ये जो है अड़गाही समास होगा। या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। हालांकि बहुव्रीहि यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि खोटा जो है ऐसे ही लिखाता है, हिंदी को ही जो है खोटा में ऐसे लिख दिया है हूबहू। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बोलो आलू को क्या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आजकल देखे होंगे आप यूट्यूब में, तो बोलता है आलू की इंग्लिश बोलता है आलू, तो ऐसा नहीं होता है, आलू को पोटैटो बोलाता है। तो वही चीज़ें बहुव्रीहि को यहाँ पर खोटा लिख दिया, बहुव्रीहि ऐसे लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? अब बताइए, बहुव्रीहि को खोटा मैं बता चुका हूँ क्या होता है? अड़साही। ठीक है, अड़साही नहीं अड़गाही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 23 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24, बोन परेवा में कौन समास है? तो बोन कर परेवा। ठीक है, बोन कर परेवा इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दोस्तों। तो बोन कर परेवा यानी बोन का परेवा। तो यहाँ पर का क्या आ रहा है? छिप रहा है, छिपा हुआ है। यहाँ पर लोप है क्या? तो यहाँ पर लोप है कारक। तो कारक लोप है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, जिसको हम लोग खोटा बोलते हैं पेछुआरी समास। यानी 24 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए 25, जुग जितुआ। ठीक है, तो जुग जितुआ, जुग के जीते वाला। ठीक है, जुग के जीते वाला। तो यहाँ पर भी क्या छिपा हुआ है? कारक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। 25 का ए तत्पुरुष, जिसको हम लोग खोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेछुआरी समास। चलिए दोस्तों, पेछुआरी समास आते हैं एक, ये हो गया 25 तक क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट 26। दोस्तों आपको बताना है कि मारा मारी कौन समास है के? तो मारा को लड़का को शो कर रहा है, मारी लड़की को, और यहाँ पर संयोजक चिन्ह छिपा हुआ है दोस्तों। तो ये बताइए आप लोग बताइए दोस्तों, ये कौन समास होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये संयोजक चिन्ह है और ये दोनों की समानता है, और ये क्या है? अड़सरिया है। कोई किससे कम नहीं है, कोई किससे ज़्यादा नहीं है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा अड़सरिया समास खोटा में। और जो है अड़सरिया तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, अड़सरिया ने लिखा, अड़सरिया लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए अड़सरिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वंद्व समास बोलते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट। पंचानन कौन समास है? पंचानन है दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। पांच में होता है 5, और ये सीधे हो जाएगा आग संख्या। लेकिन दोस्तों ये अर्थात किसका नाम दिया गया है? तो दोस्तों पंचानन कहा गया है शिव भगवान को। 5 जो है आनन है, आप तो सुने होंगे रुद्र, रुद्र जो है शिव का ही एक पार्ट है, और वो उसमें क्या है? 5 मुख है, पंचमुखी। और ये क्या है? आपका बजरंगबली को भी कहा गया है, लेकिन मेन कहा गया है ये शंकर भगवान शिव, शिव का ही रूप क्या है? बजरंगबली है। इसको हम लोग रुद्र कहते हैं, और वो उसका कितना मुख है? तो 5 है, इसलिए उसको पंचमुखी भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है पंचानन, जिसका आनन मुंह जो है, माथा कई गो है? 5 गो है, अर्थात शंकर भगवान, शिव भगवान। तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा? अड़गाही। अड़गाही एक अलग नाम दे दिया गया है उस भगवान को, तो ये हो गया अड़गाही। यानी 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 3 नंबर दोस्तों, 3 नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर है
लंबोदर कौन समास हके? लंबा है जकर उदर, तो उदर जकर लंबा है वो हो गया अर्थार्थ। एक अलग नाम आ गया, अड़गाही किया गया, उनको अलग नाम दिया गया, तीसरा नाम दे दिया गया, ये अर्थ नहीं रह गया, है ना। लंबा है जकर उदर, लंबा और उदर तो बहुत आदमी को होता है, जानवर को हो सकता है, लेकिन कोई खास विशेष आदमी को दिया गया है, एक अलग क्या किया गया है, तीसरा नाम दे दिया गया है। तो ये हो गया लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा? गणेश भगवान। तो इसका मतलब अर्थात आ गया, अड़गाही बात आ गया, तो अड़गाही समास हो गया। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं। तो क्या दिया है? कहीं अड़गाही दिया है? हाँ, अड़गाही दिया है, यानी 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट। पतझड़ कौन समास हके? बताए दोस्तों, ऐसे होना चाहिए, पत्ता जब झड़ जाता है तो इसको जो है, पत्ता जब बिलगाव हो रहा है तो एक तरह से कारक का काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों पत्ता झड़ना जो है एक जो है का सबको पतझड़ कहा जाता है? नहीं, तो पतझड़ किसी मतलब खास ऋतु में होता है, तो कोई खास ऋतु के लिए कहा गया है, एक विशेष एक तीसरा अर्थ दे रहा है यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। ये जो है क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, यानी कि अड़गाही, एक अलग कोई खास ऋतु को पतझड़ कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अड़गाही हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निर्मुहिया। चलिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे थे। देखिए आप देख के ही जान गए होंगे। तो दोस्तों इसमें है ना नुकुरुआ, बहुत जो है राइटर क्या लिखते हैं? ना नुकुरुआ, कोई दिक्कत नहीं। निर्मुहिया जिसका मुंह नहीं है, नहीं कहते अरे तो कुछ नहीं बोल पा रहे वहाँ, तो मीटिंग में गए कुछ बोले नहीं पा रहे, ये निर्मुहिया है, तो निर्मुहुआ हो तो यानी कि बोले नहीं पा रहा हो, मुँहे नहीं चला हो, तो नहीं का बात आ गया। क्या आ गया? नहीं का निर। तो इस तरह से क्या हो गया? ये नाय नुकुरुआ समास, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 6, 8 गोड़वा कैसन समास हके? तो 8 गोड़ है, तो 8 गोड़ का बात है, 8 पैर ककर है, तो ये 8 का बात आ गया संख्या। और कैसन संख्या? देखिए और जान गए, आग संख्या। क्या हो गया? आग संख्या कहीं पर दिया हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों आग संख्या ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया संख्या बोधक, कोई दिक्कत नहीं है। आग संख्या से ओरिजिनल होता है, यदि नहीं दिया है तो आग संख्या के जगह में संख्या से भी हम लोग काम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों संख्या बोधक। ऐसे भी होगा, बहुत सारा किताब नहीं लिख रहा है तो ऐसे भी, लेकिन ये अच्छे राइटर है इसलिए ये क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत विभिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, और आज शाम को और जो है कल मैं आपको दूंगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और वो मैं बताता हूँ, अभी झारखंड में जितना भी खोटा का एग्जाम हुआ है वो रिपीट किया गया है, और खोटा से लोग डरते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा जो मैं कल तक क्वेश्चन दूंगा बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन वही रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे दोस्तों। समय मेरे पास भी कम है, जिसके कारण आपको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको सक्सेस दिलाने का मैंने सोचा हुआ है। ठीक है, टाइम होता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 में 100 तो नहीं, आप 95 से किसी का कम नहीं आता दोस्तों, ये सब मेरा चैलेंज है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। अब है दोस्तों कुकुरपेटा। ठीक है दोस्तों, कुकुरपेटा कहने का मतलब है कुकुर नियर पेट है जकर। देखिए दोस्तों पेट तो है, ये क्या है? नाम है। क्या है ये? नाम। और नाम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष। क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं दोस्तों। चलिए आप बताइए कि कुकुर नियर कैसन? अच्छा पेट किसका? कुकुर का होता है, आदमी का नहीं। कुकुर नियर पेट है, कुकुर जैसन है, तो ये क्या हो गया? इसका विशेषता हो गया। क्या हो गया? विशेषता। मैं बोला था दोस्तों आप किसी को पटाना कब चाहिएगा? जब उसमें विशेषता होगा तो उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? कि उसको पटाएंगे। पैतरिया बा का एक पूछिया, तो पैतरिया बा एक पूछिया। देखो कहीं पर है? हाँ दोस्तों ये मिल गया, पैतरिया बा एक पूछिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? कुकुरपेटा। तो कुकुरपेटा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा पैतरिया बा एक पूछिया, यानी 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 नंबर दोस्तों ये है संख्या है ना। तो 12 गवां, तो 12 गवां देखिए इसमें किसमें? संख्या बोधक, जिसको गए आग संख्या कहते हैं, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा।
अव्ययी भाव समास छांटा, अव्ययी भाव बताना है कि कौन होगा। तो दोस्तों आप रूपी, ये रूपी है कोई वर्ड है ना। भय खेट, खेट है। और उसके बाद है कटी कटी, रिपीटेशन, रिपीटेशन आए, कोई शब्द बार बार आए तो उसको जानना अव्ययी भाव समास है। ये तो हो गया। अब देखिए आप, ये उपसर्ग है, भाई भी उपसर्ग है, आप क्या चेंज कर सकते हैं क्या? लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। और ये क्या है? भाई भी चेंज नहीं होगा, ये भी अव्ययी भाव समास है, इसलिए हो गया अव्ययी भाव समास, या कि अव्ययिक समास हो जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो है आपका क्या है? उपसर्ग है। जब भी पहला पद आपको उपसर्ग दिखाई पड़े तो वो भी जान लेना वो क्या है? अव्ययी भाव समास है, यानी खोटा के अनुसार अव्ययिक समास है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है सो, तत्पुरुष समास छांटा, ठीक है। तो है बत बनवा, ठीक है, बत बनवा, फिर क्या है? मुंह चिकना, ठीक है, झगर मोरा, ठीक है सर। तो बात के बनाने वाला को बोलते हैं बत बनवा। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? तो यहाँ पर छुपा हुआ है दोस्तों कारक चिन्ह छुपा हुआ है, बत के बनाने वाला के, ठीक है। मुंह चिकना, मुंह कर चिकना, ठीक है, मुंह कर चिकना मतलब मुंह चिकना, चिकना के जो बोलता है मुंह कर चिकना। तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ है? बीच में। तो यहाँ पर बीच में जो है छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? कारक चिन्ह छिपा हुआ है, कारक छिपा हुआ है दोस्तों। झगर मोरा, झगर का मोरा। तो दोस्तों इसमें जो है कहने का मतलब है तीनों का तीनों में क्या छिपा हुआ है दोस्तों? तो तीनों में छिपा हुआ है कारक, और जब कारक छिपा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास को हम लोग बोलते हैं पेछुआरी समास। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में न लिख के पेछुआरी समास का देता तो ये तीनों का तीनों हो जाता मिला जुला के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ये हो जाता है इस सभे डी, कहने का मतलब 10 का क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।